आदित्य तुम्हें पता मिली है ऐसे कभी भाई? पता है एक ना एक टर्म होता है घोस्टिंग, ठीक है, पता नहीं मैंने बहुत हाँ पहले पढ़ा था। हाँ। राइट, तो ये ना जैसे कोई लड़की अगर ऐसा कर भी रही है ना कि वो अपने बेनिफिट के लिए किसी लड़के के पास तो कई ज्यादातर केसेस ऐसा ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रही है, ऐसा कि रात को सोच के सो रही है कि मैं सुबह उठूंगी इसे इसे यूज करूंगी और शाम तक ये 5 लोगों को यूज कर लूंगी। वो ऐसा सोचते नहीं है, वो ना उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, समझ रहे हो? वो अब इसमें होता क्या है ना कि वो जैसे किसी लड़के को डेट कर रही है और वो लड़का बिल्कुल उसके लिए पागल है। इंडिया में मतलब लड़के जो है ना, अब लड़कियों के लिए लड़के को पटाना इजी है एज कंपेयर लड़कों को लड़कियां मिलना, ऐसा ठीक है। तो लड़कियां क्या करती हैं, उनके पास 4-5 लड़के उनसे बात कर रहे होते हैं और सारे ट्राई कर रहे होते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो हम्म। लड़कियां क्या करती हैं, वो थोड़ा स्मार्टली बात करती हैं सबसे कि कोई मतलब चला ना जाए ठीक है, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है यार किसी की। मेरे साथ तो उल्टा हुआ है, नहीं मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मतलब ऐसे मतलब पूछा नहीं है बहुत लोगों ने कि पता नहीं, जैसे मतलब फ्रेंडशिप भी मेरी बहुत ज्यादा हुई नहीं है लोगों से, पता नहीं मैं ऑकवर्ड लगती हूँ कि क्या, बट ऐसे किसी ने ऐसे आके या तो पूछा है तो फिर रिलेशनशिप हुई, या तो पूछा ही नहीं है, बात ही नहीं होती है मेरी। मेघा, तो यूट्यूब पे पता नहीं प्रपोजल आ रहे हैं आपके आजकल। मेरे को मेघना से हाँ कि प्यार मैं हो शादी गया है। करना चाहता हूँ, प्यार हो गया है। कैसे हो गया, आज हाँ तक तो नहीं मैंने भी होता पढ़ा था, एक था। तो जनरली लोग एक तो भाग आया था जाते हैं कि मुझसे। एक तो आया था मेघना गुड़िया जैसी लगती है। नहीं नहीं, हो नहीं मुझे सकता, मैं मेघना ये से कुछ प्यार तो हो गया गलत है है। ये। एक मैंने तो देखा है एक लोगों को कि भाग जाते हैं मुझसे कि एक तो नहीं कमेंट आया कुछ था तो कल कि गड़बड़ है। एक हमने किया था, अर्पित, मैंने, सक्षम और पीके ने, तो उसपे एक कमेंट आया था कि इसमें ना मेघना का वेदांतिक पर्सपेक्टिव मिसिंग है, उनको हर पॉडकास्ट पे लाया करो। तो आपके ना वेदांती फैंस भी बन रहे हैं काफी। सही बात है। नहीं, वेदांत तो देखो मेरा वो है, क्या बोलूं मैं, सांसें बोलना, सांस भी थोड़ा ऐसा ओवर हो जाएगा, पर मतलब वो क्योंकि मैं उसी को पढ़ती रहती हूँ तो निकल जाता है, मैं क्या करूं, वो तो वही चीज है। वही लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छे पर्सपेक्टिव होते हैं ना हाँ, वेदांत के। अब लाइक आपको एक ना यूट्यूब से डीपर प्रपोजल आ पर्सपेक्टिव रहे हैं। मिलते हैं, क्योंकि ये एक फिलोसफी ही है, इसके ना डीपर पर्सपेक्टिव है ऑन एवरी डोमेन, आई थिंक। तभी आचार्य प्रशांत की बातें भी इतनी डीप लगती हैं, एक यार उसको स्पिरिचुअल जीना पर्सपेक्टिव पड़ता है, निकलता है। लोगों को ना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्होंने ना जिया ना हो। आप थोड़ा भी जियोगे ना, जैसे कि आदित्य से बात हो रही थी उस दिन, तो उसने एंटीनेटलिज्म की बात इसलिए समझी क्योंकि उसने जिया है ऑफिस, उसने बोला वो 8 साल गया है, हम्म। तो उसको पता है कि ऑफिस छोड़ना क्यों जरूर, मतलब उसने क्यों छोड़ा या क्यों, वो पर्सपेक्टिव है एक अलग सा जो भीड़ से हटके। वो चीज जब तक जी ना हो ना तो समझाना मुश्किल हो जाता है। तो वेदांत भी इसीलिए ऐसा है कि वो लोग कनेक्ट तो करता है क्योंकि सबका स्वभाव तो सेम ही है ना, हम सब सेम चीज चाहते हैं, बोल नहीं पाते बस, हम्म। पर जिया नहीं हम्म, होता तो इसीलिए वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनको लगता है मिस्टिकल बातें चल रही हैं या ऐसा कुछ है, अंधविश्वास टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं है यार, प्रैक्टिकल है वो भी। फिलोसफी है बस एक लाइफ को जीने की, आई थिंक। हाँ, तो मिस्टिसिज्म होता है लेकिन उसकी अपनी जगह है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर डिफाइन किया जा रहा है तो मतलब वो प्रैक्टिकल ही है। बिल्कुल एग्रीड। तो निधि, लाइक हम अभी बात करते हैं, लाइक पता है यहाँ पे जो लड़के देख रहे हैं ना, उनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हम्म, फर्स्ट तो ये होता है कि लड़की को पटाए कैसे, पटाना भी एक गलत वर्ड हो हम्म, जाता है कभी कभी, लाइक हाउ टू हाँ, मेक अ गर्लफ्रेंड, है ना, कि वो, हाँ, और सेकंड प्रॉब्लम वो फेस करते हैं अब उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना। मैं ना इसमें हम्म, एक अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ कि एक रिलेशनशिप में जब दो लोग आते हैं ना, उससे पहले तो बड़ा एफर्ट मारते हैं, है ना, कि हम्म, ये पर्सन मेरे लिए इतना स्पेशल है, अगर ये मिल जाएगा तो मेरी लाइफ कितनी सुनहरी हो जाएगी, ये सब। लेकिन एक बार जब वो आ जाते हैं ना एक रिलेशनशिप में, देन दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। और लड़के, शायद तब, हाँ लड़के, और हाँ, तब मुझे ये लगता है इस लड़के ना 6 महीने साल हो गए ना, तो वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि अब तो ये मेरी ही है ना, तो हाँ, अब तो हाँ, ये लाइक होता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है एक अग्रीड। एफर्ट डालने की। हम्म, तो डू यू थिंक कि गर्ल्स को एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि गाइस आफ्टर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप वो एक एफर्ट नहीं मारते हैं टू बिल्कुल। मेंटेन अ रिलेशनशिप? एफर्ट भी पता है एक दूसरा वर्ड हो गया। लड़के ना शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम हमारी लाइफ ही आप हो, ठीक है। मतलब इस लेवल तक वो हो जाता है जब वो उनको लड़की पटानी होती है कि वो 24 घंटे आपको ही मैसेज कर रहे हैं, आपको ही कॉल कर रहे हैं।
फिर बीच में आता है थोड़ा बैलेंस, जब उनको लगता है ना कि कॉन्वर्जेशन अब आगे बढ़ गई है, अब ये धीरे धीरे पट जाएगी, तो थोड़ा वो थोड़ा थोड़ा स्लो कर देते हैं, केयर करेंगे, पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम देंगे एंड सब कुछ होगा। मतलब आपको वो रील्स भेज रहे हैं, जो भी सब कुछ पूरा, जैसे जो लड़कियों का होता है ना, लड़कियों का हमें मतलब थ्रू आउट रिलेशनशिप होता है कि वो आपको हर दिन रील्स भेजेंगी, हर दिन आपके लिए टाइम निकालेंगी, इवन दो उनका कुछ फैशन है, बिजी है, लेकिन उनके लिए होता है कि ये हमारा बॉयफ्रेंड है, इसको हमें टाइम देना है, हमें अपडेट देते रहना है, ये सब चीजें लड़कियों में ये चीजें होती हैं। लड़कों में जब लड़कियां पड़ जाती हैं ना, तो पता नहीं क्या ऐसा एकदम सडन चेंज आ जाता है, जो गलत भी नहीं है। लाइक पता है, वो डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे। अब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पार्टनर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ पा रही है कि देख इसके और भी पैशन है, और भी चीजें हैं, ये और ये मेरे होना लिए भी ही सिर्फ चाहिए, ये होना इतना भी चाहिए ऑब्सेशन वो। होना भी नहीं चाहिए एक पार्टनर के हाँ, टुवर्ड्स। पर इसमें वो आता है कि आप शुरू शुरू में ना ऐसे प्रोमिसेस मत करो, क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को देखा है, वो ऐसे प्रोमिसेस कर देते हैं शुरू-शुरू में लड़की को पटाने के लिए, कि बाद में ना एकदम से चेंज लगता है कि लड़के की पर्सनैलिटी डिफरेंट हो गई। तो वो एकदम से जो सडन चेंज आता है ना, वो बहुत अजीब लगता है। और लड़कियों को भी इसमें आई वुड से कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे तो यही लगता है कि लड़के ज़्यादा ठीक होते हैं अपनी जगह पे, लड़कियों में प्रॉब्लम्स बहुत हैं आजकल। तो लड़कियाँ भी अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती हैं, मतलब उनको चाहिए भी लड़कों से पैसा। मतलब पता है, जैसे आदित्य बोल रहा था ना, प्रैक्टिकल लड़कियाँ होती हैं, मतलब वो इस सोच के आती हैं कि इससे हमारी शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितना कमाता है, हमसे ज़्यादा कमाने वाला होना चाहिए। ये सब काफ़ी लड़कियों में होता है। और वो लड़का जब तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तुम्हारे लिए फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, तो उसको टाइम भी फिर नहीं देंगी। तो वो दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और लड़कों को भी शुरू-शुरू में इतना भी ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि पूरी लाइफ ही लड़कियाँ ही हैं। तो वो बहुत चेंज हो जाता है बाद में जाके, तो ये होता है। इसमें कुछ नहीं, है पर्सपेक्टिव मेघना या मिश्रा? या मैं भी एक पर्सपेक्टिव है छोटा सा कि ये मैं भी एग्री करती हूँ कि ऐसा लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। वो सिस्टम जो है ना, बाय डिफॉल्ट हमने जो बना दिया है, जो मम्मी पापा लोग के जनरेशन वाला है कि लड़की करेगी और लड़का प्रोवाइड करेगा, तो वो लड़कियों के भी डीएनए में बैठ गया है, लड़कों के भी। तो लड़कियां सबकॉन्शियसली ऐसा लड़का चाहती है जो ज्यादा पैसा कमाए, तो वो वैसा ढूंढती है ताकि वो फिर शो ऑफ कर पाए अपने सर्कल में हुँ, कि देखो मेरा वाला तो ज्यादा कमाता है। तो हैंडसम हैंडसम भी नहीं कुछ, मेन तो पैसों की बात होती है ज्यादातर ऐसा लड़कियों की कि हाँ, या राइट। तो लड़कियों के लिए तो पैसा ही होता है। हाँ, जो लुक्स मैटर नहीं करते एजुकेशन और लड़कियों ये के सब। लिए। हाँ, तो और लड़कों का वैसे लुक्स मैटर करता है क्योंकि उनको वैसा शो ऑफ करना हाँ, होता है कि मेरी वाली तो माल लग रही है, वो सीन चलता है उनका। ट्रू। तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली इस पे जो भी चलेगा तो वो कभी ना कभी ब्रेक हो ही जाएगा। ब्रेक नहीं भी हुआ तो वो साथ में चलेगा भी तो एक अनस्पार्क वाला रिलेशनशिप बन जाएगा जिसमें हुँ। स्पार्क है ही नहीं। तो या तो वही है कि इस सिस्टम को तोड़ो कि ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है भाई, तुम भी कमा सकती हो, तुम भी घर बैठ सकती हो, तुम भी कमा सकते हो, तुम भी घर बैठ सकती हो, कुछ भी बाय डिफॉल्ट नहीं है। और मिक्स में और भी कर सकते हैं डिफाइन, मिक्स डाल करके। पता है मेघा, इसमें भी नहीं। ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर रोल्स डिफाइन भी है ना, मतलब मुझे पता है ये फेमिनिस्ट जो आजकल लड़कियां अपने आप को बोलती है, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब लड़कियां, अगर आप देखोगे ना इंटरव्यूज में, या नॉर्मल लड़कियां बात कर रही हैं जो हम रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें लड़कियां बोल रही हैं, उन लड़कियों से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें लड़के में क्या चाहिए। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमें इतना इतना पैकेज चाहिए, हमें तो महीने का 10 लाख कमाना चाहिए, 15 लाख कमाना चाहिए। और फिर जब उनसे पूछा जाता है ना कि तुम क्या प्रोवाइड कर सकती हो, तो बोलती है हमें तो कुकिंग भी नहीं करनी, हम तो आजकल तो हम मतलब हम क्यों कुकिंग करें, हम तो फेमिनिस्ट हैं। तो तुम्हें फिर तुम दोनों साइड से कुछ नहीं, ये वाला भी वो नहीं चल रहा ना कि लड़का प्रोवाइड करेगा, तुम उसको एक इमोशनल सेफ्टी दे रही हो, कुछ घर पे प्रोवाइड कर रही हो, उनको कुछ भी ये प्रोवाइड तो नहीं करना गलत है। है। तो मेरे को प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये गलत है, अगर तुम जेंडर लड़के से रोल्स, एक्सपेक्ट कर रही हो ना कि लड़का। हुँ, आई थिंक जेंडर रोल्स ना लड़कियां एक इरेडिकेट करना चाहती हैं कि हमारा जो रोल है लाइक हाउस मेकर का, एक हुँ। गिवर का, और एक लाइक घर का काम संभालना, कुकिंग करना, वो ना अपने आप को इन जेंडर रोल से एसोसिएट करना नहीं चाहती हैं, है ना? मेन तो रीजन यही है। वर्किंग रहो ना यार, तो मेन रीज़न, तो फिर तुम अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना कि उसके महीने का 10 लाख का पैकेज होना चाहिए। तुम खुद कमाओ। अगर तुम फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो, आप मतलब कुछ तो ऐसी करो लाइफ लड़कियाँ में। जो, वही एग्ज़ैक्टली, जो लड़कियाँ ये बोल रही है ना कि हम तो
पैसे भी नहीं कमाएंगे, मतलब हमें हस्बैंड चाहिए, हम अपना खर्चा खुद, मतलब वो हम अपने लिए कमाएंगे, लड़के को हमारे बच्चे के लिए भी कमाना है, सेविंग्स भी उसी को करनी है, फैमिली को भी वही प्रोवाइड करेगा, फिर तुम्हें घर पे भी कुछ नहीं करना है। तो ये वाला सिस्टम गलत है ना। फिर तुम लड़का ऐसे क्यों ढूंढ रही हो जो 10-10 लाख कमा रहा है महीने का? फिर लेकिन तुम भी लड़के क्यों कुछ ढूंढ करो, रहे हैं मतलब तुम ऐसी? लड़के का सिलेक्शन इस बेसिस पे मत करो। लेकिन कैसी लड़के क्यों चूज कर रहे हैं ऐसी लड़कियां जो ना घर पे काम कर रही हैं ना ऑप्शंस नहीं है ऑफिस ना जा रही यार, हैं? ऑप्शंस नहीं है, वही जो हम सुंदर दिख बात रही कर रहे हैं कि होगी क्या पता, डेस्परेशन। कुछ वही। बस लड़कों का उनके तुम पास बताओ क्या ऑप्शंस ही चूज नहीं कर है। रहे हैं। आदित्य बताए। निधि बोल रही थी ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद लड़के नॉर्मल हो जाते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये उल्टा भी होता है, शायद लड़कों के केस में ज्यादा होता हो, अगेन मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस है है। भाई तुम्हें, ऐसे झूठ मत और बोलो बिल्कुल। अरे नहीं, बहुत नहीं है, बट देखिए लड़कियां भी फॉर ग्रांटेड लेती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बहुत लड़कों को रोते हुए, दारू पीते हुए, है ना। हाँ तो हाँ, वो वही केस हो गया ना, लेती हैं फॉर लेती ग्रांटेड हैं। लेने वाला, है ना। पार्टी में बैठे हैं तो वो 2 पैक डाउन होने के बाद वो पूरा, वो तो ये हो गई, है ना। तो ये वही वाला केस है। तो पता है क्या होता है हम्म इसमें ना, जैसे इसमें समझने की वाली बात है। अगर आप लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, मैं लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप एक लंबे रिलेशनशिप में हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और आप कंटिन्यू एफर्ट ही लगाए जा रहे हो, और वो आपको कभी मन कर रहा है तो बात कर ले रही है, वही घोस्टिंग वाली टाइम बात, कि जब वो लड़की परेशान है या थोड़ी दुखी है या बोर हो रही है, चलो इससे बात कर लेते हैं, टाइम पास हो हाँ जाएगा। ये करती और है भाई जब लड़कियां। वो हाई फील कर करती रही है है, लड़कियां। इंजॉय कर रही है, तो उसके दिमाग में वो आता ही भी नहीं है। ऐसे में वो लड़का बड़ा सफर कर रहा होता है। वो लड़का, अरे वो किसी और के साथ तो नहीं है, वो मतलब मेरे में इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर रही, वो दिन भर यही सोचता रहता है, अपना काम धंधा कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना आपको, एज अ मैन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ना उस रिलेशनशिप में निकल जाना चाहिए। दुख होगा, पर वो हम्म दुख बहुत थोड़ा दुख होगा, उसको झेल लो। ये बात मान लो मेरी कि वो दुख बहुत थोड़ा होगा जो तुम डिसीजन लोगे, उससे तुम ओवरकम कर जाओगे 2 4 5 महीने में। ज्यादा बड़े देवदास हो तो शायद 7 8 महीने लग जाए, लेकिन निकल जाओगे। उसके बाद फिर मजे ही मजे हैं। लेकिन अगर तुम हाँ, इसमें रहे, तो ये टॉर्चर तुम्हारे साथ पता नहीं कब तक होगा, एंडलेस। 5 10 साल बर्बाद हो जाओगे, फिटनेस विटनेस सब खराब हो आई जाएगी, एग्री। आंखें खराब हो जाएंगी, मेंटल हेल्थ चला जाएगा। पता है ये इसमें सेम केस लड़कियों के लिए भी है। अगर तुम्हारा हाँ बॉयफ्रेंड ऐसा है हाँ तो तुम भी निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। हाँ। क्योंकि अगर सब सी मैं किसी लड़की के साथ हूँ, ठीक है, तो मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ हूँ, राइट। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरे साथ बैठे 1 घंटा 2 घंटा बात करे। मैं बहुत क्लियर हूँ इस पॉइंट पे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं इट्स हर चॉइस, उसका मन नहीं है तो चली जाए। तो ठीक है, मेरा मन है, मैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया हूँ, और मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारी क्या हम्म एक्सपेक्टेशन है, क्या तुम सेम पेज पे हैं हम दोनों। है तो ठीक है चलेगा, नहीं है तो जयराम जी की। ऐसी हाँ, क्लियरिटी के साथ आओ रिलेशनशिप में, नहीं तो मत आओ, नहीं तो ये परेशानी बहुत ही सही यही बात अप्रोच रिलेशनशिप बोली। में होनी होगा। चाहिए। हाँ, यही नहीं अप्रोच पता, होनी चाहिए बहुत, भाई। ये बहुत मैं अच्छी और तो बात बोली है दूसरा, क्योंकि और और दूसरा पॉइंट फेमिनिज्म वाला, तो ये जो लड़कियां बोल रही है ना कि मतलब जॉब भी नहीं करेंगी, घर का काम भी नहीं करेंगी, वो तो मिस गाइड हो रही है। जो इंडिया में जो नकली फेमिनिस्ट आ गई है ना, एक हाथ में वाइन का हाँ, ग्लास और दूसरे हाथ में सिगरेट, और आओ मैं सही सिखाती हूँ बात तुम्हें है। कैसे बनते हैं फेमिनिस्ट। तो उन लोगों के थ्रू ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये फेमिनिज्म के चक्कर में कुछ और ही कर रही है ये। और तभी लड़के लड़के डरे हुए लड़के हैं। भी लड़के भी वल्नरेबल हैं, वो भाई ये कमजोर से हैं, मिश्रा, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ मिश्रा हाँ। ये जो तुम्हारा मोनोलॉग था ना 2 मिनट का, ये तो तुम्हारा एडिट करके शॉर्ट डालूंगा, वो आंखों से जो लेजर निकलती है ना, फायर निकलती है, वो वाला करके। हाँ, लेजर आइज। नहीं, ये पता है, ये ना मैं दोनों ही चीजें आदित्य ने इतनी अच्छी बोली है ना। एक वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना कि तुम क्लियर करके आओ कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि ये ना आजकल बहुत, इसमें मैं फेमिनिज्म वाला भी एंगल ऐड कर रही हूँ इसी पॉइंट में। आजकल ना बहुत हो चुका है लड़कियों में ये चीज कि हमें लड़का कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। हम हर हाँ तरीके से हाँ। फ्री हैं, हर तरीके से फ्री हैं, वो हमें टाइम नहीं मांग सकता है। हम अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, राइट। चाहे उनके 10 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ पार्टी करिए, दारू पी रही है, तो हमें लड़का क्यों कुछ बोल सकता है? हमारे हाँ क्या हाँ। मेल फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं? तो ये इतना राइट। चल गया ना लड़कियों में आजकल, लड़के लिटरली बहुत दुखी हैं इस चीज से। तो और तुम ना एक चीज बहुत और, बी अ मैन, सच में लड़के बन के आओ कि हमें ये सब चीजें तुझसे चाहिए, तू दे सकती है तो ठीक है, वरना निकलो बाहर। इसमें ना एक चीज और ऐड करूंगा। आजकल जितने रिलेशनशिप है ना, ये ऐसे ही चल रहे हैं। मतलब लड़का कुछ बोलने से डर रहा है, लड़की कुछ, मतलब उन दोनों के बीच में ना क्लियरिटी नहीं है। लड़का सोच रहा है मैं ये नहीं बोल है। दूंगा तो कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं मुझे हाँ वो ना समझ ले, पुराने ख्यालों का है ये तो। और हाँ मन यार, में उसके वही सब है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, बस वो जैसे तैसे चला रहा है, टूटे ट्रू। लंगड़ी ये गाड़ी की तरह, बहुत बुरी है ना। चीज हो उसको गई है फियर ये। रहता है ना कि लड़की छोड़ के हाँ, चली अगर जाएगी। अगर तुम्हें हाँ नहीं पसंद कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी 4 लड़कों के साथ बैठ के दारू पिए, तो बोलो। मैं कमेंट नहीं कर हाँ रहा हूँ कि दारू पीना गलत है या सही है,
वो मुझे नहीं पता। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसको बोलो कि अगर मेरे साथ तुम्हें रहना है तो तुम्हें ये नहीं करना होगा, राइट? और अगर उसको वो पसंद है तो तुम उससे भी परेशान मत करो, तुम चुपचाप वहां से निकल जाओ और कोई ऐसी लड़की ढूंढो जैसे तुम्हें चाहिए। बस बात इतनी सी होती है और हाँ, कुछ नहीं। तुम्हारे वैल्यूज मैच होने चाहिए एंड बी अ मैन। यार मैंने बहुत देखा है लड़के ना, पता नहीं क्यों एक एक थोड़ा बहुत ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो लड़कियों हाँ के भाई, डर में ना कि लड़की नहीं पटेगी, ये नहीं होगा, वो लड़कियां बनते जा रहे हैं यार, पता नहीं। तो मुझे ये बहुत बुरी चीज सॉफ्ट लग रही है सॉफ्ट यार, होते हैं बी अ शायद। मैन। तो सिम बन उत्तम रहे हैं। सिंह भी ये नकली फेमिनिस्ट ही हैं। वो उनका बहुत बड़ा रोल हाँ, है, लड़कों को सॉफ्ट। इंडिया में ना सारे मैं देखता हूँ ना बिखरे हुए लड़के हैं, मतलब कोई बिखरे पर्सनैलिटी हुए नहीं है उनकी। एग्जैक्टली। रोने लग जाते हैं, बोलते हैं मैन कैन क्राई। मेरे को तो ऐसी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, मैन कैन नॉट Oh my क्राई। God, मतलब Aditya is ranting. नहीं आज तो भाई सच पूरी में। फायर निकल रही है आंखों से आदित्य की ना। नहीं, ये बहुत अच्छा, सही बोल रहा है यार, मैं सपोर्ट में हूँ दित्य के, बिकॉज मुझे बहुत दिक्कत है इन लड़कियों से जो फेमिनिस्ट पता है बन के इसका घूम रीजन रही क्या हैं। है? लाइक इसका रीजन पता है क्या है? मुझे क्या लगता है, लड़कियों को ना अपना वो पुराना टाइम याद आता है जब लड़कियों के साथ, औरतों के साथ यस, बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो उनको ये लगता है कि अगर हम ये क्लियर नहीं करेंगे ना कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो लड़का हमें दबा हमें दिया जाएगा। दबा दिया जाएगा। ये एक इनसिक्योरिटी लगती है मुझे। मेघना, आपको लगता पर है ये? हाँ, ये बिल्कुल सबकॉन्शियसली ये रहती है। वही सोसाइटी मम्मी-वम्मी को देख के ना ये आती है कि देखती है ना घर पे बचपन से कि मम्मी भी किचन में ही है, देखो और निकल ही नहीं पा रही है, रोटी बेले जा रही है और फिर मौसी भी वही कर रही है, आंटियाँ भी वही कर रही हैं, जो भाभियाँ आ रही हैं वो भी वही कर रही हैं। हाँ, तो वो तो ना वो सेम ना ग्रुप एक में डर नहीं जाती अपने आप हैं। को डालना यार, चाहती। हाँ। पर हाँ, जो तुम बोल रहे हो ना वो भी आई अग्री, बट एक दूसरा सर्कल भी तो चल रहा है ना लड़कियों का। अब उन्होंने अपनी मम्मियों को कहाँ बार में जाते हुए 10 लड़कों के साथ दारू पीते हुए देखा? वो तो नहीं देखा। नहीं, तो उनको यही है ना वो कि फिर चाहिए वो लाइफस्टाइल। क्यों चाहिए यार? वो लड़कों के लिए भी गलत है ना, मतलब अब यार मैं बता सीधी रही हूँ। बात है अब मान कि हाँ, नहीं तुम बताओ मतलब वो निधि लड़कों पहले के लिए भी तुम तो बताओ। गलत है। हाँ, मतलब देखो जैसे ये मुझे ऐसे लगता है कि जो तुमने बोला वो भी आई एग्री, बट काफ़ी लड़कियाँ ना इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रही हैं कि ये जो मूवमेंट चला है ना, ये फेमिनिज़्म का मूवमेंट जो चला है, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ फ़ायदा भी उठा रही हैं। वो हर चीज़ वो करना चाहती हैं जो पता है उनको कि वो सही नहीं है, लेकिन बस वही उनको टोका जाएगा तो बोल देंगी वुमेन एम्पावरमेंट, तुम तो पिछली सोच के हो, तुम कैसे बोल सकते हो? अब वो चीज़ें लड़कों के लिए भी गलत है यार, मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं। अब एक लड़के की फीमेल फ्रेंड्स हैं, वो उसके साथ सो रहा है आफ्टर हैविंग अ रिलेशनशिप, तो वो लड़के के लिए भी गलत है। ठीक है? अब हम लड़के को बोलेंगे ना, वो बेचारा मानेगा, ठीक है तू बोल रही है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लड़की को बोलेंगे, तूने लड़की को कैसे बोल दिया? तू तो पिछड़ी सोच का है, तू मुझे कैसे बोल सकता है? तो मुझे लगता है लड़के राइट, ना इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो हर बात पे फायदा वुमेन तो कार्ड, उठाती हैं। अब एक फाइट हो रही है, मतलब एक फिजिकल चीज़ चल रही है। उसमें लड़का लड़की दोनों मतलब एक वो आवाज कट रही है ना हाथापाई निधि कर रहे की। हैं। लड़की हमेशा अपना वुमेन कार्ड लेके आएगी। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ नहीं, फ़ायदा उठा रही हैं। ये वो तो वुमेन है। कार्ड बहुत प्ले करने लग गई हैं आजकल। वही है यार कि हुँ। रिलेशनशिप और ये सब चीजें ना, ये बोलना तो बहुत दूर की बात है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मौन बात करें आपस में कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ हुँ। रही। पार्टनर आपने सोचा और उसने कर दिया, वो चीज हाँ। फ्लो होती है जब सही में प्रेम होता है या कुछ होता है इस टाइप का ब्यूटीफुल, और उससे बांधा नहीं जा हुँ। सकता, वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो आप एक्सपेक्टेशन कुछ भी कैसे कर सकते हो? वक़्त ऐसे बदल रहा हुँ। है कि अभी आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे, क्या पता आप बदल जाओगे, फिर कुछ और एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। तो वो स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में कि बोलना ही ना पड़े, और नहीं है वो स्पॉन्टेनिटी तो वो तो खत्म हो ही जाएगा। फिर कभी ना कभी हुँ। वो स्पार्क फिर है ही नहीं। एक ना जल्दी पता है निकल जाओ बेटर है। मेरी पता है एक फ्रेंड से बात हो रही थी एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे ना कल। और वो बहुत बड़ी फैन है, एक ऑकवर्ड गोट करके इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है। वो ना काफी हुँ। फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है। तो मैंने उससे ये पूछा, तुझे अपना फ्यूचर हस्बैंड कैसा चाहिए? ठीक है, उसने बताया कि अब जो मेरा करंट लाइफस्टाइल है, वो रह रही है नोएडा में लाइक लास्ट 10 साल से अकेली, लाइक पीजी रेंट। उसने फैमिली छोड़ दी थी जब वो ऑफिस उसने ज्वाइन किया। तो अब कह रही है कि मुझे यहाँ पे मेड की हैबिट है, मैं खुद खाना कुक करती नहीं हूँ। मेरे ऑफिस में भी वीकेंड ट्रिप्स भी होते हैं या फिर कभी कभी मंथली ट्रिप्स होते हैं।
लेट्स से मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही हूँ ट्रिप पे, और ये जो मेरा लाइफस्टाइल है, मैं कभी-कभी रात को भी लेट काम करते हुए सोती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ। तो ये जो करंट लाइफस्टाइल है ना, मुझे ये मेंटेन रखना है आफ्टर मैरिज ऑल्सो, क्योंकि ये मेरी नेचर में एम्बेड हो रखा है। और ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो लड़कों को बिल्कुल नहीं पसंद। कि लेट्स से कोई लड़का अपने पेरेंट्स साथ रहता है और ऐसी लड़की उनके घर पे आती है जो रात को लेट सो रही है, सुबह लेट उठ रही है, खाना बनाने से मना कर रही है। अब उसको तो हम डिमीन कर देंगे कि यार ये लड़की ना शादी मटेरियल है नहीं। तो वो मुझे ये कह रही है कि क्या मैं अपनी पूरी नेचर को अब चेंज कर दूँ, अब शादी करने के लिए? इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है फिर? क्योंकि ये ना आजकल एक स्टैंडर्ड लाइफ़स्टाइल है ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, लाइक टायर 1 सिटीज़ की हम बात करें तो। इसमें ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहा अब। जैसे हाँ, वो पुराने ठीक ज़माने है। में होता था ना कि लड़के काम करते थे, लड़कियाँ घर रहती थी, तो जेंडर रोल्स इनग्रेन्ड भी रहते थे लाइक पीपल में। अब वो चेंज हुँ, हो गया सिस्टम। लड़कियों का सेम ही लाइफ़स्टाइल होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं क्लबिंग वगैरह की। आई नो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं खुद भी हुँ। लाइक महीने में 1 बार जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, एन्जॉय करता हूँ। तो यही एक लड़कियों का बार भी लाइफ़स्टाइल है, तो क्या वो चेंज बट करने की ज़रूरत है लड़कियों को? यार देख, अगर एक बार वो चीज़ हो रही है ना मंथली जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हाँ, अभी देख ओकेज़नली तेरी होता है, फ्रेंड। कोई हाँ, बेहक्कर थोड़ी नहीं है देख, कोई कि डेली करेगा। तेरी जैसे काफ़ी डेली भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। अब वो तो तो उस दोनों केस के लिए में गलत है। फैमिलीज़, हाँ, वो दोनों के लिए गलत है। और पता है हम पर्सनैलिटी की बात जब करते हैं ना, शादी मटेरियल एंड ये सब चीज़ें लेबल करना गलत है, ऑफ़ कोर्स। बट कुछ पर्सनैलिटीज़, मतलब मैं इसमें लड़का-लड़की का नहीं लेके आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब आप शादी करते हो ना, तो शादी में ही मैरिज इज़ एडजस्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज में एडजस्टमेंट होती है, वो दोनों पार्टनर की साइड से होनी चाहिए। तो मैं इसमें कोई जेंडर रोल भी लेके नहीं आ रही अभी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 2 लोग एक मैरिज में एंटर कर रहे हैं ना, तो दोनों को बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए सबसे पहले, कि मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं तुझसे और हुँ, लड़कियों की हुँ। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं लड़कों से। तो अगर वो मैच होती हैं तो आप एंटर करो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में जाके। और फिर दूसरा चीज़ ये लगता है कि एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत ही ओपन है, ओपन इन द सेंस कि वो मतलब आज के ज़माने का हम बोल देते हैं फेमिनिस्ट है। कि वो, हाँ, मतलब फेमिनिस्ट भी नहीं, मतलब वो काम वर्किंग है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो पूरा दिन काम करके आ रही है, उसका मन नहीं करेगा खाना बनाने का, ठीक है? तो बट मुझे फिर ना एक फिर वो होता है कि एक आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, या फिर आई वुड से कि एक कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप वो इन-लॉज़ के साथ में हैं, तो जहाँ आपके इन-लॉज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी उनकी अच्छी बात है। जहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो आपकी अच्छी बात है। तो सिर्फ़ मैं ही मेरे को इस मैं वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं करूँगी, मेरे से ये मतलब नहीं होगा, फैमिली मेरे में से वो साथ नहीं रहना है होगा। तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी कुछ ना पड़ेगी, है कुछ ना? तो मुझे, हाँ, ये लगता है कि अगर फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है ना, रिस्पेक्ट है, केयर है, लव है, तो कहीं न कहीं आपको भी वो देना पड़ेगा। तो मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि वो दोनों साइड से ही होता है फिर। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि वो लाइक रिस्ट्रिक्शंस भी कितनी है, उसके वो फिर इन-लॉज़ के हर, द्वारा, हाँ, वो सिचुएशन पे है ना? डिपेंड करता है। हाँ, वो अब लाइक काफ़ी बहुत कुछ ज़्यादा लड़कियाँ, ही टॉक्सिक हाँ। होते हैं पेरेंट्स कि ये हाँ, नहीं वो करना, ये नहीं डिपेंड करना। करता है कि आपकी फैमिली कैसी है। बट मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है कि जब हर चीज़ ना मैं बन जाती है कि मेरे उससे ही चलेगा रिलेशनशिप, मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊँगी, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैरिज में 2 लोग होते हैं यार, दोनों की साइड से एडजस्टमेंट होती है। तो जहाँ आप दोनों को एक-दूसरे की नीड है, आपको वो करना चाहिए। तो इसमें मेरा तो ये ओपिनियन है। और मैं तो आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिली ही ज़्यादातर है, अब तो मतलब लोग फैमिलीज़ में कम ही रहते हैं, शादी के बाद अलग ही रहते हैं। तो जैसे मान लो हम अलग भी रहते हैं और हमने शादी किया, और जैसे लड़कियों में आजकल ये ज़्यादा आ गया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ना मैं पर्सनली, मुझे खाना बनाना पसंद है। खाना बनाना पसंद है मतलब मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ, और मैं किसी एक और के लिए 2 लोगों के लिए बना सकता हूँ बहुत ईज़िली, और मैं वो प्रोसेस एन्जॉय करता हूँ, ऑफ़िस से आने के बाद भी। अब मैं 5-7 हुँ। लोगों के लिए नहीं बना सकता, ऑफ़ कोर्स, वो मज़दूरी हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि जब कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं, मतलब सब नहीं है अगेन, वो मतलब ऐसा कि नहीं मैं बनाऊँगी ही नहीं। मतलब वो खाना हाँ, मेरे हमारे मुँह से निकला खाना, और उधर से आंसर था नहीं, 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 नहीं प्लीज़, हाँ। डिस्कस मत करो ये हमारे हाँ, ये सामने, है बहुत ना? गलत है। तो हाँ, मतलब खाना बनाना कोई बहुत बड़ी वैसी चीज़ नहीं है यार, कब वो तो खाना नहीं एक है, नॉर्मल सी चीज़ है, बना एग्ज़ैक्टली। लेंगे, इसको एज़ नॉर्मली लो, ठीक है?
और दूसरी चीज, एक और चीज आती है हम्म ना, लड़कियों में थोड़ा वही वाली बात है जिसको अब बहुत टाइम से दबाया गया है, तो उनको अभी थोड़ा गवर्नमेंट लॉ, हमारा गवर्नमेंट वो करती है, तो वो सोचते हैं नहीं हम थोड़ा भी कुछ लिवरेज देंगे ना तो हमें दोबारा से ये लोग गुलाम बना देंगे, हम्म तो वैसे करते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है ना कि वही वाली बात है, आप एक्सपेक्टेशन पहले सब कुछ क्लियर करके आओ, ऐसे शादी मत हम्म करो सुंदर है ये सब देख के, नहीं तो वो शादी इंडिया में से तो टूट रही है सारी हाँ लड़कियां। इनफैक्ट मैंने ये भी देखी है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अजीब भी लगेगा सुन के, कि जैसे किसी लड़के ने लड़की को बोला मेरे पैर दबा दे, आज मैं थक गया हूँ या लेग्स की वर्कआउट ज्यादा हो गई हम्म है, पैर दबा दे। तो लड़कियां ऑफेंड, मेरे से पैर मतलब हाथ वाथ दबा दूंगी, हाँ शोल्डर्स दबा दूंगी, पैर दबो, अरे पैर इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी यार, वही पैर तो। भी वो बॉडी का उनको ना पार्ट यार ही है वही जैसे शोल्डर उनको है ना ना। लिटरली यही आता है मेरे ख्याल से ना कि मैं उस सेम ग्रुप में नहीं आना चाहती जिनको नहीं यार, एक्सप्लॉइट किया गया नहीं अपने देश में। नहीं और डू यू सागर, मेरे एग्री को ना, कि नहीं मतलब पता, मेरे एक कहने सेकंड, का मेरे को ये मतलब है इसको बिल्कुल भी नहीं नॉर्मली लगता। लो ना, हाँ इसको हाँ, नॉर्मली लो, मेरे मतलब को तो लड़के ने भी लड़की इनसिक्योरिटी का पैर लगती दबा है दिया, और नॉर्मल है, कोई इनसिक्योरिटी भी बड़ी बात नहीं नहीं। लाइक ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि ना ये उस माइंडसेट से आ रहा है कि हम वापस उस सेक्शन में चले जाएंगे। लड़कियां जानबूझ के अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, ये फैक्ट है। नहीं वो उनके भी है माइंड, लाइक वो भी एक सर्टेन ग्रुप है लड़कियों का, उनको ना मैं ओवर फेमिनिस्ट कहता हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही कार्ड प्ले करती हैं ये हर तो चीज बहुत ऐसे पे। में ज्यादा क्या होता यार, है ना, हाँ। तो इसमें क्या होता है ना, लड़के सफर करते हैं, फिर लड़कों को ये करते लगता है हैं। कि यार मतलब वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एक तरफ से हाँ सही बोल रही है, मेरे पैर क्यों दबाएगी, नौकरानी थोड़ी है। फिर एक और थॉट आता है कि तो पैर दबाई देगी तो क्या हो जाएगी, मेरी तो वाइफ है, पड़ोसी को थोड़ी दबाएगी। फिर वो इस वही तो। कंफ्यूजन में मिक्स कब सिग्नल्स। तक जियोगे, इस कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे, और है ना। इसमें तो लड़कियों की ये गलती है दिक्कत है, यार आदित्य, इसमें ना दोनों लड़कियों की की ही है, सिर्फ मिस्टेक है। लड़की की नहीं है, दोनों की है। मतलब लड़के भी आप ना एक्सपेक्टेशन मत, क्लियर करके नहीं आते ना। हाँ क्लियर नहीं करते, सबसे बड़ी बात वही। मैं वही बोल रही हूँ यार, बी अ मैन, मतलब आप प्लीज ये बोल के आओ कि हमें ये चीजें एक्सपेक्टेशन तुझसे हैं एज अ पार्टनर। इसमें ना रोल को भी बीच में मत लेके आओ, तो लड़की है तो ये करेगी, मैं लड़की हूं तो मैं ये क्यों करूं। एक एक्सपेक्टेशन होती है पार्टनर से ना, कि अब आपका देखो, जैसे मान लो मैं थकी हुई हूँ, ठीक है, मैं 2 दिन 3 दिन मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए थोड़ा बहुत कुक कर दे, राइट। तो आपका हस्बैंड आपसे, मतलब लड़की से भी तो कर सकता है ना, अगर वो काम से थक के आ रहा है, आप चलो हम्म मेड है, कुक है, सब कुछ है, लेकिन एक दिन उसका मन करेगा कि वो अपने पार्टनर के हाथ का खाना खाए, अगर मन करता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं लड़कियों का करूंगी, पता है तो क्या इसमें है, लड़की वाला तो कार्ड लेके ही मत आओ। लड़कियों ने ना ये फेमिनिज्म की आड़ में ना एक केयर करनी ही भूल गई हैं लड़कियां कि केयर नाम की कोई हाँ चीज होती है। एग्जैक्टली, उनको लगता है मतलब कि लाइफ केयर को दिखाना नॉर्मली लो बदतमीजी मीन्स है। यार, ऑपरेशन, कि लाइफ केयर को दिखा अगर रहे हो तो मैं ऑपरेस हो रही हूँ। पहली ये नहीं बात तो होता रिलेशनशिप में आओ ऑपरेशन। ही मत, बहुत बढ़िया चीज होती है ना, शादी करो ही मत, शादी बहुत वेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेकार है, एकदम बेकार है, शादी नहीं उसके करनी बाद चाहिए, एंटीनेटल भी फॉलो करो भाई। है ना। वो तो खैर वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो करनी ही नहीं चाहिए, बच्चे तो पैदा ही नहीं करने चाहिए। तो शादी जैसा बकवास चीज आप कर रहे हो, तो चलो आपने कर लिया, तो आप प्यार व्यार बोल भी रहे हो उससे कि हम दोनों प्यार करते हैं, तो प्यार करो ना। फिर ये क्या है कि खाना नहीं बनाऊंगी मैं, पैर नहीं हाँ, दबाऊंगा, दिस इज और एक नॉट बात लड़की लव है बताओ, तो ना, ऐसे कर, तू लड़ेगी, और ये प्यार देखो ये जैसे थोड़ी प्यार कोई नहीं फालतू होता बकवास है। फिर। और ये देखो जैसे कोई हाँ। मॉल वॉल में जा रहे हैं, ठीक है, अब ज्यादा हम्म। शॉपिंग हो गई है तो लड़का ही उठाता है ना सामान सारा। क्या लड़का अब ये सोच रहा है मैं मजदूर हूँ क्या, कि अब मेरा वही तो, ऑपरेशन हो रहा है अब। और एक वो और वही मतलब एग्जांपल ये देता हूँ, एग्जैक्टली। रियल लाइफ एग्जांपल। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं ले सकता, उसने एक बार उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसे कॉल किया उसे, ऑफिस में था वो, कि यार अब मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, बहुत एक्सट्रीम लोनलीनेस फील कर रही हूँ, मेरे को तू अभी चाहिए यहाँ पे, आप बैठे कुछ बात करनी है। वो बंदे ने, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उस दिन, मेरा कुलीग है वो देखेगा वीडियो समझ जाएगा, उसने बोला कि अभी आता हूँ। उसने मीटिंग मीटिंग छोड़ के सब जैसे तैसे विद इन 10 मिनट उसने सारा अरेंजमेंट कर दिया, जो कि वो करते किया हैं नहीं जा लड़के सकता भाई। था, वो निकल गया हाँ बाइक लेके तुरंत। बट सेम केस अगर कोई लड़की होती, मैं मतलब मैंने ये देखा है कई बार, कि वो यार तुम्हें इतना समझ नहीं आता, इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, हम्म तो वहां पे आपको ये समझना चाहिए, मीटिंग है यार, ऑफिस है, 2 कौड़ी की नौकरी है, कुछ नहीं है। हाँ मेरे लिए सही इंसान की बात है। फीलिंग ज्यादा मैटर करती है, पर्सनली मेरे लिए। हम्म मेरे को भी कोई अगर ऐसा बोले, लड़का लड़की कोई भी, कि भाई तू अभी आ, एकदम अंदर से बोलते हैं ना, मेरे को चाहिए, मैं चला जाऊंगा, कुछ भी छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हम्म, वो ह्यूमन ह्यूमन कनेक्शन ही तो होता है यार, ये नौकरी नाकरी ये इतनी बड़ी चीज उसी नहीं है जितनी इंडिया में लोग के मानते लिए हैं। तो कमा रहे हो यार, आप उसी के लिए तो हाँ। कमा रहे हो ना। और फिर ये भी सोचो ना कि आप एंड ऑफ द डे किस चीज के लिए कमा रहे हो, नौकरी किस चीज के लिए कर रहे हो। और लड़कियां ये पता नहीं, इससे मैं एक और एंगल लेके आऊंगी, जैसे जो हम जेंडर रोल की बात कर रहे थे ना, तो जेंडर रोल वैसे मैं इसको बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगी एक फादरहुड और एक मदरहुड।
ठीक है? तो जब अगर आपने शादी कर ली है, जैसे आदित्य ने बोला चलो अब आपने कर ली है तो निभाओ, या फिर अगर आप बच्चे भी चलो कर लिए हैं, वैसे करने नहीं चाहिए आदित्य के अकॉर्डिंग, बट कर लिए हैं, बच्चे हो चुके हैं, तो उसमें भी ना स्पेशली लड़कियां अब सबसे मतलब वो ये चीज बोलती हैं कि हमारे लिए तो हमारी जॉब सबसे बड़ी चीज है, ठीक है? मतलब राइट, राइट। सबसे ऊपर हमारी फैमिली से भी ऊपर हमारा काम है। तो मैं उसमें ये बोलती हूँ, देखो आपके काम के लिए ना आप शादी से पहले काम करते हो, शादी के बाद भी काम करते हो, लेकिन जब आपने डिसाइड किया ना बच्चे करने का, स्पेशली बच्चा वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, आप 2 जने उसको लेके आ रहे हो, ठीक है? यू डिसाइडेड कि बच्चा करेंगे, और जब बच्चा आप लेके आ रहे हो ना तो छोटे-छोटे 1 साल का बच्चा, जैसे मैंने ये कहीं पढ़ा, एक स्टडी है कि 1 से जब तक बच्चा 3 साल का होता है ना, तो उसका 85% जो ब्रेन का वो डेवलपमेंट होता है वो 3 साल तक ही होता है। मतलब स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है। और जब वो नहीं देखता ना अपने अराउंड की एक केयर, एक फिजिकल टच अपने मदर का, फादर का, तो वो बहुत डिस्टर्ब होता है अपने आगे आने वाली जर्नी में। तो मैं उसमें ये चीज लेके आ रही हूँ कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक मैरिज में हो, आपका एक बच्चा है, तो इतना भी मत करो काम के पीछे कि हमारी जॉब है, हम पूरे दिन काम ही करते रहेंगे, बच्चा तो हो गया है बट हमारे वर्क नहीं छूटना चाहिए। इफ यू डिसाइडेड टू हैव अ बेबी तो उसकी केयर करो। आप किसके लिए कर रहे हो? एंड ऑफ द डे अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना, जो ये सोचते हैं कि बच्चा होगा, फैमिली होगी, बच्चे के लिए उन्होंने कमा रहे हो। फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है आजकल ना फेमिनिस्ट जो लड़कियों ने अपने जॉब को, कि ये यही गलत है है। मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी अभी की लाइफ में, इसके अलावा सब जाए भाड़ में। ये माइंडसेट नहीं, दिखता है मुझे, ये जो और अगर इन्फ्लुएंसर्स है ऐसा ना है ऑकवर्ड ना वुड तो आप इन शादी मेघना। मत करो। मतलब ऐसी लड़कियों का मेघना माइंडसेट भी काफी ठीक है, देखो अगर वो, काफी टाइम से चुप हो। हाँ इस पे मैं अपना मैं सुन ओपिनियन दो। रही हूँ। मैं सुन रही हूँ। इतना ही मेरे को, इतना वही है यार, इतना chaotic है ये सब कि इस पे पढ़ो मत, पहली बात तो पढ़ो ही मत। डर गई मैं तो सुन के। मेरे से नहीं हो पाएगा। क्या बोलूं मैं, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं हो सकता जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बहुत स्पॉन्टेनियस चीज है। ये आप कोई भी इसको प्री डिफाइन नहीं कर सकता कि ऐसे करोगे तो ही वर्कआउट करेगा या वैसे करोगे। क्या पता मिक्स करो तो वर्कआउट कर जाए या एक तरीके से और कर जाए। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कौन इन्वॉल्व है। हर किसी के लिए सब्जेक्टिव, बहुत इंटीमेट चीज होती है ये, कोई भी प्री डिफाइन नहीं कर सकता। तो वही इसलिए मैंने कहा था कि बहुत स्पॉन्टेनियस है ये चीज, और वो अंडरस्टैंडिंग भी कब तक रहेगी पार्टनर के साथ ये भी कोई फिक्स नहीं कर सकता। राइट। कई बार वो रह जाती है और कई बार गायब हो जाती है। तो हम्म। इसीलिए लव ऐसी चीज है कि आप या तो उस पे उतर रहे हो तो उसको बहुत ही प्यार से निभाओ, स्पॉन्टेनियसली समझो सामने हाँ। वाले को कि वो बहुत एक इंटीमेट और प्यारी चीज है, ह्यूमन है। तो उसको समझोगे नहीं तो वो स्पॉन्टेनिटी आएगी नहीं आपस में। उसको इट्स नेवर एंडिंग, और वो पूरी लाइफ इसमें एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है ये सब। और वक्त निकल जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था समय, वो निकल जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। हम्म। और फिर बूढ़े हो जाते हो तब फिर पछता के फिर कुछ होता नहीं है। वही बात है। हम्म। तो पता है रिलेशनशिप का ना बड़ा एक वही है यार, अगर आना ही है तुम्हें रिलेशनशिप में तो फिर लर्न हाउ टू सस्टेन इट। और ये या। लड़कियां मुझे लगता है भूलती जा रही हैं फेमिनिज्म के आड़ में, कि कहीं भी हम्म। केयर दिखाना हो, कुछ करना हो लड़के के लिए, अरे हम कैसे करें, हम तो ऑप्रेस हो जाएंगे। तुम ऑप्रेस नहीं होंगे। एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए ना एग्जैक्टली। दोनों जेंडर्स को एफर्ट डालना पड़ता है। लड़के इतना एफर्ट डालते हैं ना, लाइक मेरे दोस्त ना पिसे पड़े कि उनको अब वही प्रोवाइड करने वाला जो रोल होता है, वो बंदा हर 10 घंटे जा रहा है, हर रोज काम कर रहा है, उसके बाद आके फिर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो जब जॉब पे जाता है वो भी बोल सकता है ना कि मैं मजदूर थोड़ी हूँ जो तेरे लिए पैसा कमा रहा हूँ। और तुम्हें अगर बोल दिया गया कि 2 टाइम का खाना बना दो, कि हमें तो प्रेस किया जा रहा है, अरे हम कैसे इतनी काम वाली पुरानी थोड़ी है हम। थिंकिंग है तू। ये पता है और ये, एक लेकिन ना, इसका ना रूट कॉज लेकिन यही है, वो ना डर इसमें जाती हैं अपना एक पुराना पॉइंट और है। जनरेशन देख के। इसमें ना एक पॉइंट और है लड़कियों के लिए कि जैसे लड़कियां ना नौकरी को बहुत बड़ी चीज समझती हैं ऐसे हमारे इंडिया में। उसका रीजन ये ये भी है वेस्ट में क्योंकि भी हो लड़के रहा है। लड़कियां अभी अभी शुरू की हैं जॉब करना, है ना। हम्म। बहुत हाँ टाइम से वो नहीं हाँ। करती हैं। तो उनको लग रहा है ये कुछ वैसी चीज है, बट ये ना जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही होंगी एक चीज समझना कि तुम पहले गुलाम थे घर में, है ना। तुम्हारा काम था खाना बनाना और तुम्हारे ऊपर तमाम तरह के अत्याचार ये सब होते थे। और अभी तुम एक तरह की गुलामी से निकल के ना दूसरे तरह की गुलामी में गई हो, आजाद ट्रू। अभी भी नहीं हुई हो।
वहाँ ऑफिस में मैंने बहुत हम्म। लड़कियों को रोते हुए देखा है। लड़कियां थोड़े जल्दी रो देती है ना, किसी बॉस ने कुछ प्रेशर हाँ डाल दिया हाँ या कुछ काम वाम का। तो तुम आजाद कहाँ हो, तुम वहां भी तो रो ही रही हो, बैठ के परेशान हो, टेंशन ले रही हो, घर पे हाँ भी आके हाँ लैपटॉप खोल के ये सब चीजें। और वही। लड़कियों के साथ एक और चैलेंज है ऑफिस में, उन्हें जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा उनको वैसे भी अप्रोच करते हैं कि प्रमोशन कर हाँ देंगे तुम्हारा, घूमने चल, गोवा चल, ये वो। और अगर किसी लड़की ने मना कर दिया तो उसके साथ फिर और उसको ज्यादा काम देके उसे परेशान करना। तो तुम आजाद कहाँ हो, तुम तो परेशान हो नहीं रही हो हो। यहाँ पे। तो मतलब ये ना हस्बैंड और हाँ इन-लॉज जबरदस्ती की आजादी इन्होंने अपने दिमाग में सोच मान ली कि यही सोच हमारी ली आजादी है है। कि हम तो दोनों ही बॉस जैसे लेडी आजादी बन नहीं है। चुके हस्बैंड हैं। जैसे हस्बैंड है और इन-लॉज हैं, उनको तो तुम हाँ समझ रही हो कि हमें गुलाम बना रहे हैं, और तुम्हारा जो हाँ, ऑफिस का बॉस है वो, उससे तुम उनकी अच्छा वो गुलामी भी नहीं कर रही गुलामी हो बना क्या? रहा है। उससे अच्छा तो हस्बैंड के उससे गुलाम अच्छा बन घर जाओ। के गुलाम बन जाओ। मतलब वही। और ये लिटरली पता है, नहीं, घर ये के भी मैंने मत सच बनो। में इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत ही गुलाम पढ़ा है से मेरा कहीं। मतलब वो नहीं है कि जो मतलब पुराने गुलाम ज़माने इन में द सेंस एक्सटॉर्शन यार, होता आप कहीं था। और जाके मजदूरी कर रहे हो, तो हाँ, घर आके थोड़ा यार अपने फैमिली में एंजॉय करो ना। और मुझे तो सच मतलब में हाँ, ही वही लगता है वही यार, क्योंकि मैंने भी। इंजॉय लेकिन वाली ना मैं बात। पता है हाँ। इसमें इन-लॉज़ पे भी बोलना चाहूँगा। पता है डिवोर्स का नंबर 1 रीज़न क्या है इंडिया में अभी? इन-लॉज़। मुझे लगता है कि अपने जो अगर जॉइंट फैमिलीज़ हैं ना अपने इंडिया में अभी, तो इन-लॉज़ को काफ़ी अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है अपनी नेचर में। उनके ना एक्सपेक्टेशंस कभी-कभी बहुत ही ओवर हो जाती हैं कि उनको ना वही है कि जो उनका अपना टाइम है वो याद आ जाता है, कि हम्म। हमने भी तो ये इश्यूज़ फेस किए थे, हम पे इतना ऑपरेशन हुआ था। तो उनको पैट्रियार्की। लगता है अगर वो 50% कम भी कर लें तो उनको लगता है ये तो बेटर है। लेकिन जो हम्म। उन्होंने ऑपरेशन फेस किया है ना अपने टाइम में, उसका 10% भी ना लड़कियाँ आजकल टॉलरेट नहीं कर पाएँगी, और करने की हम्म। ज़रूरत होनी भी नहीं करने चाहिए। की एक जरूरत फ्रीडम भी नहीं है एक या। फ्रीडम देना भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को, क्योंकि उसमें ना फिर हस्बैंड भी पिसता है और हम्म। फिर वाइफ तो पिसती ही है। तो इन-लॉज़ को भी थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। अपनी वो पुरानी एक्सपेक्टेशंस हम्म। मत लेके आओ आज के टाइम पे। उनकी भी अपनी लाइफ़ है और आज का हाँ लाइफ़स्टाइल चेंज बहुत हो चुका है। और लड़कियों को भी ज़रूरत है थोड़ा एडजस्ट करने की। फेमिनिज़्म के हाँ, नाम पे दोनों ये साइड नहीं कि से। आप हर चीज़ पे बस नो, नो हम तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। नो कुछ नो। चीज़ें करनी पड़ती हैं टू वर्क आउट अ भाई रिलेशनशिप। हाँ। सीधी सीधी सी बात या। है, जिंदगी का रस, असली मजे जो है ना, वो तुम, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसके साथ अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो जाओ, बैठो, एंजॉय करो। ये सब चीजें छोड़ दो यार, नौकरी करके मैं महान बन गई या मैंने सच ये में नहीं। उसमें मजा थोड़ी आ रहा है। कुछ मजा आ रहा है नहीं तो है। कर लो, कोई बात नहीं। वो चीजें करो ना जिसमें एक्चुअल में मजा आता है, आनंद आता है। तो ये फालतू एग्जैक्टली। फर्जी चीजें इंडिया में तो हर चीज में है, ये और फेमिनिज्म लड़कियों भी को भर पता चुके है हैं। मिश्रा, इसमें ना सच में ये होती है, हाँ, फैक्ट है कि लड़कियां लिटरली कॉर्पोरेट लाइफ को एंजॉय नहीं करती हैं, क्योंकि जो आपने बोला ना कि उनका सीनियर के साथ भी थोड़ा वो रहता है कि प्रमोशन इस बेसिस पे हो जाएगा, आप हमारे साथ ये वाली कॉन्वर्जेशन कर लो तो हम प्रमोशन दे देंगे। लड़कियां बहुत चीजें फेस करती हैं कॉर्पोरेट में, ठीक है। और करती हैं। शादी के बाद ना वही बोला जाता है कि जब आप 8 घंटे आ रहे हो ना एक कॉर्पोरेट से, अब घर पे आ रहे हो, तो आपका माइंड इतना फक्ड अप होगा ना कि इतना स्ट्रेस, बाहर का भी स्ट्रेस, घर का भी स्ट्रेस, तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, लीव। तो वही है कि लड़कियां जानबूझ के पता नहीं क्यों स्ट्रेस लेना चाहती हैं आजकल, ये कि हमारे लिए तो घर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जॉब लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ। तो वही जो आपने बोला कि मजदूरी तुम तब भी कर रहे हो, तुम फ्रीडम तो तब भी नहीं है तुम्हारे पास। तो इससे अच्छा घर बैठ के एंजॉय करो पता जिनको है करना है। और पता है लड़के आजकल ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा रिमोट वर्क मिल जाए कि हम घर बैठ के फ्रीलांसिंग कर पाएँ, क्योंकि हाँ। हमें राइट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्विट करना है। लड़कियों यस। को एंटर करने का पता नहीं क्या शौक है, कि हम तो पता जाएँगी नहीं। बाहर जॉब करेंगी। तुम घर या पे भी कितना सीधी काम कर बात है सकती हो? कि घर और कॉर्पोरेट ये दोनों में से कौन सुपीरियर है, ये भी बोलना बेवकूफी होगी। ये भी सब्जेक्टिव बात है। डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है। आपका पैशन का जो रुझान है वो कॉर्पोरेट की तरफ है या घर की तरफ है। लेकिन मेघना आप आजकल का जो वर्क 100% किसमें देना चाह कल्चर रहे है ना, हो? किसी का पता है जो वर्क कॉर्पोरेट हाँ। कल्चर कैसे है ना, पैशन हो सकता है यार, मेरे को समझ नहीं वो ना नहीं, आता एक नहीं, है। नहीं, बेचा नहीं। गया है कॉर्पोरेट होता ड्रीम है कैसा आपको। कई पैशन। लोग होते हैं ना कि गूगल में काम करना है, जैसे मेरी फ्रेंड है, मैं जानती हूँ, एक एक हम्म। है कि वो बहुत पैशनेटली काम करती है अपना, वो डेटा साइंटिस्ट है वो, एंड शी वांट्स टू वर्क फॉर द कंपनी। मे बी अब उसका पर्सनल होगा, जैसे एज़ अ फिर मैं लर्निंग अपनी, एक्सपीरियंस हो सकता है आई थिंक कि चलो हाँ, कुछ वर्क चलो एक्स गेन कोई बात करना नहीं, है। टेम्परेरी अगर हम्म। है कि चलो अब इस एक हफ्ते हाँ। तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, तो इस एक हुँ। हफ्ते के लिए मेरा पैशन है कि मैं अच्छे से काम करूँ ऑफिस में, उस एग्जाम्पल हम्म। से भी ले लें। तो वही है कि ये सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, इसको ना डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि नहीं ऑफ़िस ही अच्छा है, जो कुछ लड़कियाँ तुमने कहा फेमिनिज़्म के नाम पे आजकल करती है, वो सही हाँ। बात है। ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस ही सब कुछ है, कि आप तुच्छ बोल दोगे जिन लोगों की हाँ। वो घर पे रह रही है तो।
ये भी गलत है, ये भी सब्जेक्टिव बात हाँ, है। नहीं, एक ना वही। लड़कियों को पता है, ये भी रीजन रहता है कि ना इन लॉज के ताने सुनने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, तो हम इट्स बेटर टू गो आउट, कि हम बाहर ही निकल हम्म। लेते हैं। उनको एक ये रीजन भी रहता है, क्योंकि घर पढ़ना पे ही नहीं फिर चाहिए था वही ना फिर ऐसे घर में जहाँ इन-लॉज़ से तुमको दिक्कत है, तुम शादी फिर क्यों वही। कर रहे हो ऐसे घर में? वही बात है। हाँ, तो वही पहले क्लियर होके चलो यार कि तुम देख लो ना फैमिली कैसी है, हस्बैंड कैसा है, तो किसी और का भी फिर वो तुम क्यों खराब कर रहे हो? तो पड़ो ही मत इस चक्कर में कि जहाँ तुम्हें कॉर्पोरेट चूज़ करना पड़ रहा है सिर्फ़ इसीलिए कि मैं अपने इन-लॉज़ के साथ बना के नहीं रख सकती या फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो तुम जाओ ही मत ऐसे घर में, छोड़ो उनको। तो वही है यार कि एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से लेकिन ये भी बहुत ही होता है क्लियर ना होनी कि चाहिए। अब लड़के से है प्यार, ठीक है, दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, लड़का रहना चाहता है अपने माँ बाप के साथ, तो क्या वो तो कन्वर्सेशन होती होगी ना यार पहले, नहीं होती होगी क्या? मतलब देख, अगर लड़का रहना पहले ना चाहता है तो वो जब लड़की को पहले जब एक बताएगा कि रिलेशनशिप शादी से पहले जब स्टार्ट होता है ना एक रिलेशनशिप, इतना दूर की नहीं सोचते हैं लोग। वो तो एक होती है ना, बटरफ्लाइज आ गई, चलो कनेक्शन हो गया, पहले एक हल्की सी बात स्टार्ट होती है। वो जो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना, वो बाद में आती है माइंड में, कि अब मैनेज कैसे करेंगे, अगर मुझे अपने पेरेंट्स साथ रहना है तो लड़की फिर ये सोचती है यार 2-3 साल से मैं इसको डेट कर रही हूँ, अपना अच्छा बॉन्ड है, तो हो सकता है कि मैं एडजस्ट कर जाऊँ। लेकिन वो फिर अगर एक्सपेक्टेशंस इन-लॉज़ की एक्सट्रीम लेवल पे है, फिर लड़कियाँ नहीं कर पाती, लड़का भी पिसता है। फिर यार तो तो यार वो इन-लॉज़ तो वाली अलग बात ही। वही एग्री सागर ने जो बोला था ना कि आजकल जो हुँ, इस इन-लॉज़ हैं उनको अपनी सोच को अमेंड करने की बहुत ज़रूरत है कि हुँ। आप भी बहुत ज़्यादा इतने मत हो जाओ कि बिल्कुल रूल हाँ, ही करने एक्सट्रीम लगो। और लेवल ये दो पे। साइड के ऑन इन-लॉज़ पे लागू होता है। लड़की के भी इन-लॉज़ कई बार फ़ोन के थ्रू भटकाते हैं लड़की को, झगड़ा हो हाँ, जाता है हुँ, हस्बैंड हुँ, वाइफ हुँ, में हुँ। कि लड़की ट्रू। की माँ भड़का रही होती है फ़ोन में कि नहीं-नहीं तू कई बार तो लड़की की माँ भड़का रही होती है कि नहीं-नहीं तू काम मत कर क्योंकि तेरी हाँ, सास काम हाँ, करवा रही है। तो दोनों सच इन-लॉज़ में। को अमेंडमेंट की ज़रूरत है। दोनों और पेरेंट्स को, मेरे हाँ। मेरे हिसाब से ना मतलब पता मेरे है हिसाब से लड़कियाँ मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जिनको कोई भड़का दे रहा है या जिनको कोई मैनिपुलेट कर दे रहा है, वो शादी के रिलेशनशिप के लायक नहीं है। वो लोग अभी बिल्कुल भाई, बच्चे ये हैं, उनको अभी स्कूल में बिल्कुल जाकर पढ़ाई करने की सही जरूरत बात है ना? और दूसरी बात हाँ। ना, मैं घर में रहने के उसमें नहीं रहता हूँ। मतलब अगर आप शादी कर रहे हो तो आप अलग जाके रहो, पेरेंट्स का तो रहो ही मत। ये कॉन्सेप्ट गलत मानता हूँ मैं इसको, जॉइंट मेरा फैमिली वाले इसमें अलग कॉन्सेप्ट को। ओपिनियन है यार। नहीं, ऐसा भी नहीं होना जॉइंट चाहिए फैम यार। जॉइंट आप अगर दिल्ली में रह रहे हो सपोज, तो दिल्ली में ही थोड़ी दूर पे ले लो। सपोज आपके माँ बाप को आपकी हेल्प की जरूरत हो, वो बूढ़े हो, तो एक दो गली छोड़ के ले लो, बट अलग रहो। खाना अलग बनना चाहिए, घर अलग। मेरा इस पे ऐसा मानना है, क्योंकि सेम फैमिली बट में अगर मेरा आप किसी को साथ मुझे ऐसे लगता है कि अगर फैमिली केयरिंग है, लविंग है, तो क्योंकि वो डिपेंड करता है। देखो जैसे मैं जिस फैमिली से आ रही हूँ, मैं बहुत अटैच हूँ अपने मॉम डैड से, ठीक है? तो मुझे शायद कहीं न कहीं अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर के भी पेरेंट्स ऐसे ही होंगे जैसे मेरे हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ उनके साथ रहने में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लड़के का भी हो सकता है कि वो बहुत ही अटैच हो नहीं, अपने लेकिन फैमिली अपने से। पेरेंट्स तो सबको मम्माज़ अच्छे बॉय लगते हैं ना। इस तो वही हाँ, अटैचमेंट को मतलब मम्मा मैं बरकरार वही रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये वही बोल अटैचमेंट रही हूँ ना कि इरिटेशन में मम्माज़ कन्वर्ट हो सकती है। वही डिपेंड करता है यार। देखो मम्माज़ बॉय हो ऐसा भी लड़का नहीं होना चाहिए कि वो अपना खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन अगर वो अटैच है अपने मदर से, फादर से कि एक फैमिली सेटिंग में, तो मुझे उसमें कोई हार्म नहीं लगता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छोटे-मोटे एडजस्टमेंट करने के लिए, तो इट्स फाइन। अगर शादी के बाद आप पेरेंट के साथ भी रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वही डिपेंड करता है यार कि किस एक्सट्रीम कितने लेवल पे आपको इश्यूज हैं, एडजस्टमेंट करने हाँ। पड़ रहे हैं। हाँ, तो वो वो डिप डिपेंड करता है। छोटा-मोटा है तो इट्स फाइन। अगर ज़्यादा ही है कि बहुत ही कलेश कर रहे हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स निकलो। चूज़ योर पार्टनर देन। अगर वो पता है कि पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, हर टाइम गलत कर रहे हैं, तो यार फिर इसीलिए तो शादी ऑफ बहुत कोर्स। बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, या तो उस पे मत उतरो और वही फिर वही रो मत कि नहीं उतरे, है ना? और या तो फिर हाँ, उतर रहे हो तो फिर आप फिर ये समझ जाओ कि आपको ये फिर सब होगा। अपनी ये ये सब होगा। होगा। हाँ, हाँ, शादी है यार, कोई छोटी वो थोड़ी ना है। फिर तो होगा ही ये छोटी सब बात चीज़ें। बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी बात वही। होती है शादी, मज़ाक की बात हाँ, नहीं है। हाँ। सोच स्पेशली समझ के इंडिया में, आओ। जहाँ हम बोलते हैं ना कि यू डोंट हमको मैरी मज़ाक लगता समवन, है ना हर चीज़, हमको यू मज़ाक मैरी लगता है। समवन्स फैमिली आल्सो, कि अब हम तो हुँ। आधे लोग तो इंडिया में इसलिए शादी करते हैं क्योंकि सेक्स करना है, सेक्स मिल नहीं पाता बेचारों को, इतना टैबू है। उस चक्कर में तो लोग शादी करते हैं, वैसे में फिर क्या शादी टिकेगी? वही बात है। हाँ, ये 25-26 साल में जो करते हैं वो लोग, तो उनका प्राइमरी रीजन वही होता है, लड़का लड़की दोनों का। फिर जब वो शादी हुँ। करके 4-5 साल बिता लेते हैं, तब उन्हें होश आता है कि गड़बड़ कर दिया हमने तो, ये तो 25 नहीं साल करना बच्चे था। होते हैं मतलब हाँ, पक जाओ यार 25 साल में।
क्या कर रहे हो? यार एक मैन्युफैक्चर्ड ड्रीम्स होते हैं ये ना, जो लाइक अपने दिमाग में हम एम्बेड करते हैं थ्रू लिसनिंग टू सोसाइटी कि, और पार्टनर्स कैसे होने चाहिए ये भी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं अपने जो ड्रीम्स है ना, कि ऐसा होना चाहिए। और शायद लोग ना हाँ, ये नहीं देखते हैं कि मेरी ना रिक्वायरमेंट क्या है एक रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स से मैं सोचता हूँ मुझे शादी करनी है, अंदर से ना इंट्रोस्पेक्ट करो, एक जानने की कोशिश करो कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या मिलने वाला है, आपको पर्सनली क्या मिलने वाला है। ये नहीं कि घर पे एक खाना बनाने वाली चाहिए। एक बार सोचो कि आपको एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट है क्यों? पता है इसमें ना जो तो ये बोल रहा है ना कि क्या मिलेगा, ये मिलने वाला एंगल ही गलत है। आपको जब तक ये माइंडसेट में रहेगा ना कि कुछ मिलना है आपको अपने पार्टनर से, तो मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं रिलेशनशिप, कोई आपको भी ना लाइक मैरिज टिक नहीं सकती है। नहीं आपको ना पहले कि सही में फिगर आउट करना है कि आपकी नीड्स हैं क्या लाइफ को लेकर। हाँ हाँ। हाँ, लाइफ को लेकर, तब आप जैसे ना, हाँ, और तब जैसे आप मतलब पार्टनर अगर सही चूज अगर कर हम पाओगे। अगर हम पार्टनर हाँ। चूज कर रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो रहेगी ना निधि। मतलब अगर मैं किसी को एक्सपेक्टेशंस, पार्टनर, आपको क्या हाँ, चाहिए अपने पार्टनर से? किसी जैसे एक्सपेक्टेशंस मैं पता है, पार्टनर क्यों चुन रहा हूँ, उसका रीजन वैल्यूज हो, मैच ऐसे ही होने हवा हवा में चाहिए। तो चुन नहीं रहा। ऐसे नहीं, नहीं तो वो चीजें हवा-ववा तो में रहेगी नहीं, ना। मुझे ऐसे लगता है, आपको देखो शादी वैल्यूज करनी मैच है। होना, नहीं हाँ वो तो हो वैल्यूज गया कि मैच होना इम्पोर्टेंट है। कि वो तो अब हो देखो गया कि आप जो आपकी लाइफ से चीजें हैं ना, वो आपके पार्टनर की भी हों, मतलब जो आपकी वैल्यूज हैं, आपकी लाइफ से जो एक्सपेक्टेशन है। बट जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे जैसे लड़कों का बहुत रहता है कि केयरिंग करने वाली लड़की मिल जाए, मतलब वो तो ऑफ कोर्स अगर अच्छी लड़की होगी, मतलब प्यार होगा तो वो दोनों साइड से केयर लव ये सब चीजें होंगी। मतलब काफी ना लड़कों का लड़कियों का भी सोल पर्पस यही होता है कि अब बोर हो गए हैं लाइफ से, एक रोमांटिक बातें करने के लिए कोई मिल जाए, ठीक है, एक वो स्पार्क मिसिंग है लाइफ में, तो शादी कर लेते हैं। तो ये वाली चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। वैल्यूज देखो दोनों की मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक आपका एक्सपेक्टेशन वाला रहेगा ना कि घर में कोई लड़की आ जानी चाहिए, अब मेरे मम्मी पापा बड़े हो रहे हैं, टाइम हो चुका है, तो ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी ये चाहिए। रीजन सही नहीं है। और अब एक जैसे रीजन ना। हम्म। अब हाँ जैसे बोलो हम भाई। अकेले भी घूमते हैं ना, सोलो, मैं सोलो ट्रैवल पे रहता हूँ बहुत टाइम, ज्यादातर। तो सोलो ट्रैवल करते करते सपोज मैं कहीं 25-30 दिन के लिए चला गया हूँ बाहर, तो स्टार्टिंग में एक कुछ पॉइंट ऐसा आता है ना कि जब हम कहीं घूम रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे कपल्स दिखते हैं, है ना, वो हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, ऐसा मैं झूठ नहीं बोल सकता, फील होता है कि यार मैं हम्म। क्या ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं बेवकूफ ट्रू। हो गया। कि कोई तो था बात बात कर, और दोस्त जो हाँ। थे मेरे वो सब शादी होके वो सेटल हो चुके हैं, सो कॉल्ड हम्म। सेटल। तो नहीं, इस ट्रैप अब में तो नहीं फंसना चाहिए यार, ये दूसरों का हाँ हाँ, दिखता लेकिन ये है फिर वही नेचुरल वही है तो वही मेघना, सेटल बता रहा हो हूँ मैं। गए पता है तो कितना वो नेचुरल है ये फिर फीलिंग उसका आना। अगला अगला मेरा थॉट यही रहता है कि ठीक है, फिर ये अगले 2 मिनट बाद लड़ते हुए भी नजर आते हैं ना वो लोग, फिर वो ठीक है, अपना वही है, मोमोज खाओ, ट्रैकिंग पे निकल लो, पार्ले जी लेके, वो ज्यादा बेटर है। तो लाइक मेरा पता है यार क्या रहता खुद है, लाइक पहले सॉर्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चूज करो पार्टनर। हाँ मैं ना राइट। लाइक एंटी हम्म। मैरिज नहीं हूँ, और ना मैं शायद, हाँ मैं पता भी नहीं नहीं हूँ। मैं मैं पता भी नहीं मैं नहीं हूँ। एंटी नेटल हूँ या नहीं। शायद मैं एंटीनेटल हूँ। तो होना पड़ेगा ना आपको, आप एंटीनेटल क्यों नहीं हो, मतलब शायद इसमें मैं तो हूँ कोई भाई। चॉइस, मतलब वो ना आपको मैं होना शायद ही उसी पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मतलब। टाइम पर डिसाइड करूंगा, लेट्स से जब शादी हो हाँ, वो जाएगी, बात शादी के दो बाद। तीन साल हो जाएंगे, हो सकता है मेरे अंदर ये खुद अराइज हो या नहीं बच्चा होना चाहिए। हम्म। मतलब खुद होता है कभी कभी ना, ये रियलाइजेशन खुद हाँ। आती है। मैं शायद हाँ, अभी क्या डिसाइड नहीं कर क्या सकता कि मैं करोगे बच्चे एंटीनेटल का हूँ या नहीं। 10 साल बाद भी? बड़ा अ, करेंगे, पालेंगे पोसेंगे। यार आदित्य, पालेंगे। इसमें आपको ये नहीं लगता है, देखो जैसे हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, एक बार सोच के लेकिन देखो निधि, कि इससे पहले पहले मैं एक बहुत पॉइंट ऐड ऑन खराब कर चीजें दूं। चल रही हैं। हम्म। इस पे ना जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि जो ऑफिस में होते हैं लड़का लड़की, और लड़का एक, जैसे लड़की उसको पता है कि ये रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, वो तब भी उससे बात करने में लगा हुआ है ना। हाँ एक इसका ट्राई, एक रीजन फिल्में पता है देखी है ना उसमें, हाँ, और एक इंडियन रीजन पता है बॉलीवुड ये में। भी रहता है, मुझे लड़कों की जलानी है। अगर लड़की सुंदर है ना, और लड़का हम्म, लड़की के साथ ऑफिस आ रहा है, और उसके बाद ऑफिस के बाद घर जा रहा है, तो उसको ऐसा रहता है कि मेरा शायद स्टेचर अप हो रहा है कि मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ। ये बड़ा एक होता गलत है ये, रीजन रहता होता है है। लड़कों का ना, एक हम्म। स्टक रहना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी। हम्म। और ये पता है मैरिज का भी रीजन रहता है कभी कभी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे ना आदित्य, तुम कि ट्रैकिंग पे जा रहे हो और तुम्हें एक फील होता है कि यार एक पार्टनर होना चाहिए। इसका एक रीजन ये भी रहता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट कर रहा हूँ अपनी स्टोरी, मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ होती तो कितना अच्छा लगता।
क्योंकि अकेले बंदे को ना इंडिया में एक डिमीन किया जाता है, टैबू ऐसा मानते हैं देखा जाता है इसलिए। कि इज अ वियर्डो, कि क्या इसका कोई हाँ। पार्टनर नहीं है। और और कभी इंडिया कभी की ये है बहुत प्रॉब्लम, ये है ना। फॉरेन में थोड़ा कम है। ये तो है कि हाँ सिंगल कोई रह रहा है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, बिल्कुल घर वाले प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स, बेचारा सबसे पहले जिनकी बेचारी शादी हुई है, वो तो सबसे ज़्यादा करना शुरू हाँ, कर एक देते हैं कि बेचारे उस वाला पे टैग लग पिक्स जाता है, डालेंगे। ये बेचारा बेचारा तो लग बस जाता लड़कियाँ यही है। है। हाय बेचारी लड़कियाँ की फ़ोन शादी नहीं करेंगी हो तो रही। पूछेगी कि अरे शादी कब करी, शादी कब करी? भाई तू ये नहीं देख रही कि भाई करियर कैसा चल रहा है, तू कैसी है, तू दुखी तो नहीं है, हाँ, पूछने के लिए शादी हाँ कब कर रही है? तो शादी हाँ। कब ये होगी? ऐसे लोग तो इनको निकाल ही दो अपने मन से तो अच्छा है कि भाई सोसाइटी का ना वो एक मन में डिफॉल्ट रहना डिजर्व नहीं करते। एक ना हम्म। डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव बन गया इंडियन सोसाइटी का कि अगर शादी नहीं हुई ना तो वो अनहैप्पी ही होगा, वो सैड बेचारा ही है, कोई होगा। कमी होगी। सैड भी नहीं, कोई कोई कमी कमी होगी। होगी। हाँ, लड़की में और पता कमी है ये होगी, लड़कियों में फिर लड़के भी में कम कमी है, पता होगी। है, लेकिन या तो लड़कों ये को ज्यादा दुखी जज किया होगी, अब जाता है। तो है ना सिंगल है तो रो ही रही होगी, है ना, और कुछ नहीं कर रही होगी, दुखी होगी, ये हाँ। पहले से मान कमरा लेते भी हैं। अरे नहीं इसमें देते यार ऐसी भी कहीं-कहीं क्या तो। दिक्कत है, इसकी शादी नहीं हो रही है। और कहीं-कहीं ये तो ये पता भी है, बोलते हैं कि सिंगल्स आर नॉट अलाउड। हाँ ये भी होता है भाई, मतलब मेरे साथ स्टैंडर्ड हुआ है। एक स्टैंडर्ड लाइफ मॉडल बन गया भाई कि शादी तो होनी हाँ, चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज। और ये पता लड़कियों के साथ फिर भी कम है, क्योंकि सोसाइटी को पता है कि लड़कियों के पास तो ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली सुंदर लड़कियों के पास। अगर लड़का शादी नहीं कर रहा है ना अपनी चॉइस से, तो सोसाइटी को यही आता है कि यार इसके अंदर ना कोई कमी ही होगी तभी इसकी शादी नहीं हो रही, कितना बेचारा है, इसको कोई लड़की नहीं मिल रही। फिर होता है कि मैं इसका रिश्ता करवा देती हूँ, फिर वो अपनी मामी फूफी जो भी होती है ना कि नहीं ये लड़की है, देखो इसको दिखा दो। ये बिलीव ही नहीं होता सोसाइटी को कि लड़का बाय चॉइस शादी नहीं कर रहा, या बाय चॉइस उसकी हम्म। गर्लफ्रेंड नहीं है। ये आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी में, हो ही नहीं सकता ये। बन रही है वैसी कम्युनिटी, धीरे-धीरे बन रही है, बिल्ड हो जाएगी हमारे बुढ़ापे तक। एंटीनेटल भी तो होनी हाँ। बन रहे हैं। पड़ेगी वरना देश बर्बाद हो जाएगा। जो जनरेशन फिर पैदा होगी ना ऐसे, वो बहुत ही दबी हुई जनरेशन हम्म। होगी, वो फिर फटेगी। वो एजुकेटेड और एम्पैथी वाली जनरेशन नहीं होगी। वो यही होगी हाँ। गाली-गलौज, गँवार, हाँ, हाँ। इस टाइप की हरकतें। हम्म। और मैं जो ये क्राइम बात कर रेट रहा बढ़ था ना कि जाएँगे। हाँ ये जरूरी है, वैसे पता है एक एंटीनेटल तो वैसे ही जरूरी है। आज का जो अपना एनवायरनमेंट है ना, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, जो भी उसके तो बहुत रीजंस हैं। हमने एक पॉडकास्ट किया भी था इस पे, तो ऑडियंस चेक कर सकती है उसको। मेरा जो मैं कह रहा था ना कि आपको रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती क्यों है, पहले फिगर आउट करो। मैं अपना बताता हूँ। लाइक मैं क्रेव करता हूँ एक ह्यूमन कनेक्शन। ठीक है, वो मेरी फैमिली हो सकती है, मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब मुझे खुद पता है कि ना फ्यूचर में लाइक देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन माय फैमिली इजंट विद मी। मेरे फ्रेंड्स भी शादी करके दूर हो जाएंगे। क्लोज फ्रेंड्स के साथ ना आप इतना शेयर नहीं कर सकते हो आफ्टर सर्टेन एज। आफ्टर 30 ना आपकी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो भी थोड़ी सी एक उसमें आ जाती, जेनरिक फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं। राइट, स्कूल की जो एग्री। होती है ना वो अलग लेवल की होती है। तो अब इस एज में ना आपको एक मुझे स्पेशली एक क्रेविंग होती है फॉर ह्यूमन कनेक्शन, जिसके साथ मैं हम्म। हूँ, जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर पा रहा हूँ, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। और ये कुछ सालों बाद तो और भी ज़्यादा मुझे नीड होगी, क्योंकि माय पेरेंट्स विल ग्रो ओल्ड, मेरे फ्रेंड्स अगेन दूर हो नहीं तो जाएँगे। ह्यूमन कनेक्शन ले आओ, शादी क्या ज़रूरत है? ह्यूमन कनेक्शन ले शादी आओ। फिर अब वो यार एक हो, अलग डिबेट है कि शादी करनी चाहिए या नहीं विद द पर्सन यू लव। मुझे तो लगता है शादी भी करनी चाहिए, इस पे भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। बट हुँ, इम्पोर्टेंट लगता है यार, पता है क्यों ऐसे इम्पोर्टेंट लगता है कि कमिटमेंट आप लगती है मान बस लो, एक ये कि हाँ आप 2 साल 3 साल एक पार्टनर के साथ हो ना। क्योंकि मुझे देखो, अब मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, मुझे वो हुकअप कल्चर और ये सब समझ में नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं वो तो ठीक भी हमें भी नहीं नहीं है। आता नहीं। नहीं, नहीं हाँ वो हुकअप के किस, तो मेरे को भी समझ नहीं हाँ आता। हुकअप तो तो वो तो मुझे ना ऐसे लगता है कि देखो, पता नहीं, नो हर कमेंट। किसी को ना, हर बंदे को, हर किसी को एक ह्यूमन कनेक्शन की नीड है। ठीक है। और हम अगर इंडिया की बात करें पता ना, है हर इंडिया किसी में को नहीं होती, स्पेशली लड़कियों के लिए होती है यार। फिर ना वही मेरे को हर ऐसा लगता है किसी कि को फिर नहीं। वो हुकअप कल्चर ये तभी डिप होता है अगर किसी को लव, ये लव की नीड, मतलब बोलते हैं ना कि हमें लव से फ्रीडम चाहिए, मतलब हमें वो घुटन नहीं चाहिए एक रिलेशनशिप की, ये सब चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है काफी लोग जाके वो वन नाइट स्टैंड और ये सब चीजें करते हैं, जो मेरे को पर्सनली ठीक नहीं लगता है। और फिर आप, मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए जो कमिटेड है आपके साथ। और फिर लड़कियों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप
खुल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह पाते हो, खुल के इन द सेंस आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारा पेरेंट्स का माइंडसेट वो नहीं है कि लड़की जाके लड़के के साथ ट्रैवल करे। काफ़ी फैमिलीज़ में ये चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है? आप मिल नहीं पाते हो डेली बेसिस पे, या छुप फिर छुप के। काफ़ी कमेंट्स पड़ते हैं सोसाइटी से, पेरेंट्स से कि अब शादी कर लो, शादी कर लो। तो मुझे फिर लगता है कि अगर ये शायद इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लड़की के लिए बहुत घर पे प्रेशर आ जाता है शादी करने के लिए, तो आपको शादी भी करनी पड़ती है। इफ यू लव अ पर्सन, तो लड़कियों की साइड से आता है एक प्रेशर शादी का कि अब मुझसे शादी कर ले। मेरे घर वाले अब मना करते हैं रिलेशनशिप के लिए, बहुत टाइम हो गया, ये सब चीजें इंडिया में ये सब चीजें हैं। तो फिर शादी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, फिर एक कमिटमेंट होता है कि आप रहोगे इसी पर्सन के साथ। तो मेरे लिए तो मैरिज इम्पोर्टेंट है, लव मैरिज ये सब चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब 22-23 साल की एज में था ना, तो उस समय ना मैं बहुत मतलब काम वाम करने वाला बंदा था, बहुत एनर्जेटिक, दिन रात काम करता था मैं। तो ये सब ना, तो मुझे उस टाइम में बहुत अग्रेसिव हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं जैसा हूँ इसके 10 टाइम्स। मुझे ऐसा लगता था कौन ये रिलेशनशिप, ये लड़की वड़की क्या करते हैं ये लोग, हमें नहीं चाहिए, इस टाइप की पर्सनैलिटी थी मेरी। तो सिग्मा वो में। करते 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 वो करते करते जब मैं इस यहाँ तक पहुंचा, फिर मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी। कुछ अभी मैं पूरी तरह से कॉर्पोरेट से बाहर नहीं हूँ, अभी कुछ क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ इंडिविजुअली। तो अभी क्या होता है ना, काम मैं अभी भी करता हूँ, मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं मेरी चॉइस का दिन से रात तक। लेकिन ये काम करते करते ना, कभी कभी हफ्ते में एक बार या कभी मुझे ऐसा फील होता है ना कि बस यार, मुझे ना वही ह्यूमन कनेक्शन वाली क्रेविंग फील होती है, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई तो होता, बैठ के थोड़ी चिल करते, क्या इतना काम करना है। तो वो वाली चीज ना थोड़ा सा बढ़ गई है पहले से, है ना। और मुझे ऐसा ये लगता है कि होता है भाई, शायद ये नेचुरल है। तो सब्जेक्टिव है ये, तो फिर लाओ, अगर सही में ऐसा हो रहा है तो लाओ फिर ह्यूमन कनेक्शन लाइफ में अपने, और उसको संभालने का दम रखो, फिर उसे छोड़ना मत फिर, और ये हाँ मत बोलना कि स्पार्क नहीं आ रहा। फिर उसको लाओ और फिर हाँ। निभाओ। तो फिर इसमें ना, तो इसमें मैं मतलब मेरा ये भी पॉइंट है कि मैं उस चीज से, मुझे पता है कि क्या क्या और गड़बड़ होता है। तो इसलिए ना मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करके रखूं, जो है भी मेरे कनेक्शन में ऐसे कुछ लोग हैं, ट्रैवल के थ्रू ऐसे बने हैं, जो जिनके साथ मैं टच में रहता हूँ। ठीक है, वो कभी कभी जो लोनलीनेस फील होता है ना, मुझे लगता है कि ठीक है, उतना ठीक है, उतना चल जाएगा, जिससे बहुत बड़े बड़े क्लास से, कलेशों से तो बच जाऊंगा मैं, ये सोच के ना कि फिर ये मतलब ठीक द है। बहुत कॉन्स इंटीमेट बात है आउटवे द यार, बहुत प्रॉस। सब्जेक्टिव है, हाँ, ये कोई सब्जेक्टिव है किसी के लिए पूरा। डिसाइड नहीं कर सकता। हम्म। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रह के खुश रहते हैं, लाइफ हाँ लॉन्ग फिर खुश ठीक रहते हैं। है। अगर ऐसा है कि आपको काफी किसी लोग, भी चीज की हाँ, नीड नहीं पड़ रही है, तो फिर तो ठीक है यार। आपको कोई फिजिकल टच या फिर किसी भी इमोशनली कुछ आपको किसी का सपोर्ट की नीड नहीं पड़ रही है, तो फिर तो ठीक है, सिंगल रहो, बी नहीं, हैप्पी। मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बिल्कुल अकेले रह के जो खुश रहते हैं वो बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत रेयर है, मैं तो हाँ, बहुत बहुत मुझे रेयर है रेयर। सच भाई। नहीं लग। मैं वही बोल रही ह्यूमन हूँ ना कि कनेक्शन फिर की वो फीलिंग सबके उनकी अंदर आती सेक्सुअल है। नीड्स तो होती ही हैं, तो फिर वो वही करते इमोशनल नीड्स हैं। भी होती हैं, जैसे कभी कभी तो होती हैं। ऐसा लगता है ना कि बात करें किसी से। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जिसकी अभी हम्म। रिसेंटली 1.5 साल पहले शादी हुई है, उसके साथ मैं रोज 2-2.5 घंटे की वॉक पे जाया करता था शाम को, और हम बहुत बातें करते थे, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, इधर उधर की सारी। तो अब जब उसकी शादी हुई, वो चला गया है यहाँ से, देन मुझे वो फील होता है कभी कभी, वंस इन अ मंथ, की थोड़ा चलते हुए किसी से बात करना, ये सब इमोशनली, हाँ, किसी वो अंदर के होता कुछ ही है इमोशन यार किसी को सबका बता देना। शायद कहीं ना कहीं। हाँ। नहीं मेघना वही बात लेकिन है कि नहीं, देखो ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है, द थिंग इज कि वो परमानेंसी और टेम्पररी ये चीज कई लोगों में नहीं होती, वो स्पॉन्टेनिटी होती है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कनेक्शन है तो वो परमानेंट है ही है, कि 24 घंटे हो रहा है या हर हफ्ते रहेगा, वेरी कर सकता है कई लोगों में। तो ह्यूमन कनेक्शन तो वो तो बाय डिफॉल्ट है कि बिना उसके आप सरवाइव कैसे कर पाओगे, कुछ नहीं तो हम्म। ह्यूमन कनेक्शन तो होगा, घर पे मेड आएगी उसके साथ भी हो जाएगा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वो तो डिफरेंस है। इट डिपेंड्स कि हाँ, फिर अपने कहाँ की नीड्स होती है, जैसे इन्होंने, तो इसमें फिर पता है कई दो लोग चीजें होते हैं आती कि हैं। मिलते-जुलते रहते हैं। इट्स इसमें पत, सब्जेक्टिव। इसमें पता है दो एग्री चीजें और एग्री। होती हैं कि आपकी ना पर्सनैलिटी ट्रेट है क्या। लाइक दो हाँ। में इसको डिवाइड करते हैं, एक तो मोनोगामस होता है और एक पॉलीगैमस होता है। पता है कुछ लोग सिर्फ पॉलीगैमी के लिए ही बने हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ना कभी एक मोनोगामस रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को उनकी शादी नहीं करना चाहिए। गलत है नहीं, वो ना। तो डिजास्टर हो हाँ, जाएगा ऐसे लोग शादी करेंगे। हाँ, इट्स रॉन्ग। और ये जो होता है ना कि आप एक पार्टनर के साथ डेडिकेट करते हो अपनी लाइफ,
ठीक है? शादी का मतलब मेरे हिसाब से तो यही है कि आप हाँ। एक पर्सन के साथ अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहे हो। ये जो हुँ। पॉलीगैमरी है ना, इसको लाइक एक मैं रणवीर का भी पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें वो एक बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बता रहा था कि उनके लिए तो बड़ा कॉमन होता है, एक पॉलीगैमस रिलेशनशिप। और उसमें ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था कि जो कपल एक साथ में रह रहा है, वो लाइक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होता है एक-दूसरे के लिए कि हाँ, हमें पता है ये चीज़ कि तुम पॉलीगैमस हो, बट यू आर फ्री टू गो। क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद भी वो घर पे वापस आके उनके लिए लॉयल रहेगा। लाइक ये जो अरेंजमेंट है ना, इट्स अ फक्ड अप अरेंजमेंट भाई। मेरे स इस पे ये तो स्टडीज़ भी बहुत बैक करती हैं कि इट विल नॉर्मलाइज़ फक अप नहीं होना योर चाहिए। साइकी आल्सो। आप कभी हाँ, खुश रह हाँ। नहीं पाओगे ऐसी चीज़ में। ये आपके लिए ठीक नहीं है यार, ये आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंड के लिए दिस इज़ नॉट राइट। और ये वेस्ट से भी नहीं आ रहा, पता है, देखो हर जगह मैरिज का मतलब मैरिज ये वही बॉलीवुड से आ होता रहा है है, पता है। बॉलीवुड से आ रहा है एग्ज़ैक्टली। मतलब नहीं, लिटरली मेघना, मैं एक बॉलीवुड एक एक्ट्रेस है, मैं नाम भूल गई, उसका एक इंटरव्यू में वो बोल रही है कि मेरे लिए ना, मैं एक एक ह्यूमन के लिए बनी ही नहीं हूँ। मतलब वो ऐसे हाँ, बोल रही है वही। कि मैं तो हर बंदे के साथ कमिटेड हूँ। अगर मेरे साथ 4 लोग हैं तो मैं चारों के साथ कमिटेड हूँ, नहीं मुझे नहीं, ये तो बाउंड्रीज़ पसंद पुराना नहीं है। कितनी फक्ड अप चीज़ है, और वो इतना ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं क्या उसने तीर मार दिया बोल के। और एक तो और एक कितनी वो गलत बंदा देखा चीज़ है तुमने? यार ये। एक मैं तुमने वो वही बंदा बोल रही देखा हूँ, है? पता है, मैं वही ये कुछ पॉइंट नया बोल रही था। थी कि सबके अगर साथ आपको ह्यूमन कमिटेड। टच चाहिए ना तो एक पार्टनर पकड़ो, शादी करो, खत्म करो यार। ये नहीं होता है कि आप ये बोल दो कि हमारी नीड्स हैं, ऐसे हैं, और आप आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार। तो वो आपके लिए ठीक नहीं है ना, फिर आप जस्टिफाई करते हो हमारी तो नीड्स होती हैं। ऐसी भी क्या नीड्स, या फिर कर लो, एक पकड़ लो, शादी करो, शादी नहीं करो तो एक के साथ कमिटेड रहो यार हमेशा के लिए। ये क्या है ये? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और तुमने एक बंदा देखा है, टकला सा है, मतलब वो ना काफ़ी ज़्यादा आता है पॉडकास्ट पे, और उसकी ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ गज़ब होती हैं। वो ना कभी ऐसे नहीं नहीं वो ना नहीं स्पेसिफिक नहीं आई नो नाम नहीं नहीं हिम। लेगा। मैंने नाम भी रघु लूँगा, लोग तो नहीं समझ ना, जाएँगे। रोडीज वाला। नहीं, उसकी नहीं, नहीं, आधी नहीं, से नहीं, ज्यादा फालतू की बातें होती हैं वो। फालतू की मतलब होती हैं। वो कहानियां स्टार्ट वो ही ऐसे उसने भी करता बोला है। है, वो जो टाइटेनिक डूबा था ना जहाज, उस पे हाँ, भी पता नहीं उसने उसमें भी कितनी कुछ बोला। कॉन्स्पिरेसी बना रखी है कि वो टाइटेनिक था ही नहीं, वो कुछ और था, ऐसा वैसा। और वो स्टार्ट ऐसे करता है कि मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग खुद समझ जाएँगे। मैं बताता हूँ कि उनकी लाइफ़ में चल क्या अच्छा, रहा है। मैंने देखी है मैंने उसकी वीडियो। बड़ा फ़ेमस हो रखा है वो। वो ना ऐसी हाँ, बॉलीवुड हाँ। की इतनी ऐसे लोग स्टोरीज़ बड़े शेयर जल्दी करता है। फेमस हो जाते हैं, हाँ। अरे मतलब इंडिया लोग में देखना फालतू चाहते हैं कंटेंट ऐसे लोगों ज़्यादा को। चाहिए लोगों को। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है मसाला। ना, ये जो इंस्टाग्राम, सोशल वही मीडिया देखो, पे वही कुछ बात ज़्यादा है, ही जैसे फैल रहे हैं। ये चीजें है ना कि फिजिकली नहीं रहना चाहिए इतने सारे लोगों के साथ, तो ये मेंटली भी आप फिर वैसे ही करो। दोनों तरीके से होना चाहिए, मेंटली भी चीट नहीं करना चाहिए फिर, और फिजिकली भी हाँ, नहीं। और अगर कर रहे हो तो फिर पाखंड मत करो। अगर खुद मेंटली चीट कर रहे हो और सामने वाले को बस फिजिकली चीट करने के लिए ब्लेम कर रहे हो, तो वो भी पाखंड मत करो। जो खुद और कर हुँ। रहे हो इसमें वो ना, दूसरे को ब्लेम मत दो। इसमें एक पॉइंट और है जो शायद हमने मिस कर दिया कि जैसे जो सागर आपने बोला ना कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं हुँ, और हुँ, हुँ। वैसे नहीं रखते, है ना। तो इसमें एक और पॉइंट है कि शायद वो लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कहीं उतना तगड़ा इमोशनल कनेक्शन हुआ ही ना हो, उनको ऐसी कोई पार्टनर मिली ही ना हो जो उनको ऐसा मेनली फील करा दे कि वो ट्रॉमास रुक होते हैं जाए भाई एक ये। जगह पे। हाँ, हाँ, पता है, ये ना मेनली ये ट्रॉमास भी होते हैं, उनकी पेरेंटिंग ट्रॉमा पे होते हैं डिपेंड ये, करता है, किस सोसाइटी में ब्रॉट अप हुए हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी चीजों की वजह से ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। तो इसको ना हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई मजे अच्छा, एक करने के लिए बात ऐसे कर रहा है। बताओ, हाँ, हाँ, एक हाँ, हाँ, चीज़ ट्रू। कि एक चीज़ सोचो कि ये जो चीज़ है, कि ऐसी पार्टनर तो हो, जिसने कहा ना कि हमारे मन में रहता है, ये ऐसा पार्टनर है जो चाहिए, वो पता नहीं कौन, तो वो हुँ। मिला नहीं। ये भी तो कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी आपको दे रहा है ना। आपको कैसे पता कि आप क्या बन जाओगे अगले मोमेंट में? ये कॉन्सेप्ट पे मत बिलीव करो, उस पे गो, जैसे उस चीज़ पे चल दो। इतना सोचना विचारना, या तो करो या तो फिर मत करो। ये जो कॉन्सेप्ट जो समाज दे रहा है ना कि परफेक्ट पार्टनर, फिर उस पे भी हाँ। मत फंसो नहीं, भाई कि मैं एक्चुअली परफेक्ट मैं नहीं, परफेक्ट पार्टनर। परफेक्ट पार्टनर की पार्टनर कुछ नहीं तरफ होता। नहीं इशारा कर रहा था, वो नहीं कह रहा था। अच्छा। मेरे कहने का मतलब था कि जैसे इस मोमेंट में मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो क्या मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ? ये होता हुँ। है, हुँ। ये होता है। ठीक है, हाँ, अब बेशक से 1 साल बाद मेरा माइंडसेट बदल जाए, उस लड़की का बदल जाए, तब हम अलग अलग चले जाएं किसी दूसरे के पास, हाँ, वो अलग है। लेकिन जब हम अभी साथ में, चीट तो वही हुआ ना, साथ में रह के किसी और के पास जाना, है ना। हाँ, तो उस टाइम कंप्लीट फील नहीं हो रहा है ना, तो कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो जो बंदा चीट हाँ। कर भी रहा है तो मतलब मेरे को लेकिन ऐसा ना इस लगता है पे कि वो पता कुछ है तो प्रॉब्लम है। इस पे लेकिन पता है कितने फैक्टर्स आते हैं ना, कि जैसे कंप्लीट लगना।
ये भी कितना हाँ डिपेंड करता है आपकी मेंटल कंडीशनिंग पे, कि आपने अपने दिमाग में कौन से ख्याली पुलाव बना रखे हैं। हाँ लाइक हो सकता है किसी लड़के के लिए ना, जो वो इंस्टाग्राम पे देखता है इन्फ्लुएंसर्स को, हाँ उसके हाँ लिए वही एक आइडियल पार्टनर है। उसको लगता है हाँ अगर ऐसी लड़की मुझे मिल जाएगी तो मेरी लाइफ कंप्लीट है, मैं अंदर से कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन वो जो उसकी इमेजिनरी डिजायर है ना, वो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड है ऑन अ फॉल्स बिलीफ या फॉल्स नोशंस, जो उसने सोशल मीडिया पे देखे हैं, अपने अराउंड फ्रेंड्स वो तो की फिर गर्लफ्रेंड्स को देख के खुद बना लिए कि हाँ ये कभी ऐसी सेटल होती है नहीं हो एक पाएगा यार, आइडियल। ऐसा लड़का, ऐसा नहीं लड़का, बट ऐसी रियल लाइफ में लड़कियां। अलग होता है वो। ठीक है आपने सोशल मीडिया देख के एक्सपेक्टेशन बना ली, लेकिन जब रियल लाइफ में किसी के साथ रहते हो ना, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं। अगर कोई एक बंदा बहुत एफर्ट लगा रहा है, एक बंदा इग्नोर कर रहा है, तो फिर वही वाली बात जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो आप मतलब हम्म। निकल जाओ फिर फटाफट। फिर ये मल्टीपल रिलेशनशिप, निकल जाओ कहीं और चले जाओ, वो गलत नहीं है, मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। अगर वो बंदा वहां से हाँ, निकल के किसी दूसरे रिलेशनशिप में चला गया तो चीटिंग गलत कंप्लीटली है। फाइन। हाँ, आप ये जीवन मिला है हमें, अब आनंद करते हुए तो मरेंगे ना, ओशो बोलते थे। अब आप स्ट्रगल कर रहे हो यार, गालियां सुन रहे हो और सफर करते हुए ये तो फालतू की चीज है, इस मतलब निकल जाओ, सीधे अब मेरे मना को बट कर दो पता थोड़ा है। उनको। आदित्य, थोड़ा सा ना मेरे को लगता है वो आप ठीक बोल रहे हो, अगर कुछ आपको कंप्लीट फील नहीं हो रहा है या ये सब चीजें, बट जब हाँ तक आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है ना रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो आपका ऐसा भी माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि चलो अब निकल जाते हैं, अब हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो लेट्स गो आउट, तो वो भी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा हाँ, तो करेक्ट करेक्ट। नि, निभाने का वो भी होना चाहिए। जब तक आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है, आपको ये माइंड में होना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था रिलेशनशिप, तो वो माइंड में रखना चाहिए थॉट कि स्टार्ट क्यों किया था। और थोड़ा बहुत तो ऐसे दिन भी आएँगे यार, जब आप कंप्लीट फ़ील नहीं करोगे, बोर फ़ील करोगे, स्पार्क खत्म होगा। हम्म। वो तो कोई भी रिलेशनशिप आपका सालों-सालों तक एक स्पार्क आपको नहीं देगा। आपको लगेगा कि आप अकेला फ़ील कर रहे हो, ठीक है? आप इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हो, स्पार्क नहीं है। तो कुछ दिन आपको वो भी होना चाहिए कि आप वो देखो कि आपने एंटर क्यों किया था रिलेशनशिप में। आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है आपके लिए, आपके जाने के बाद उसका तो माइंड फक्ड अप नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो ये निभाने वाला माइंडसेट भी होना चाहिए। जब एकदम ही चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं तब निकल जाओ, जब दोनों ही पार्टनर्स खुश नहीं हैं तो। नहीं, ये तो बहुत सही कहा निधि ने, आई एग्री कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि यार हुँ, एवरी डे आप उसके लिए कर रहे हो, कि इट्स लाइक एवरीडे प्रपोज़ल कि आप उसको कर रहे हो और फिर नेक्स्ट डे फिर से। वो एक हुँ, चीज़ वही स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए ना। हाँ, अगर वो कोशिश ही अगर आप नहीं करोगे कंटिन्यूअस प्रपोज़ल हाँ, की, तो सामने वाले से भी फिर मत मतलब एक्सपेक्ट करो। हाँ, वही एग्ज़ैक्टली। बात है। वो फिर एक दोनों तरफ खत्म से हो होना चाहिए जाएगा। ना कमिटमेंट फिर। होना चाहिए। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा फकअप किया ना आज के रिलेशनशिप्स को, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स ना, वो पता है हम समझ ही नहीं पा रहे हमें चाहिए क्या। हम्म, लाइक ये एक लिटरल कंफ्यूजन होती है माइंड में ना, कि एक आइडियल, व्हाट डज़ अ आइडियल पार्टनर लुक लाइक, कि मुझे ये पैरामीटर देखना है, ये देखना है, ये देखना है। अब कुछ के लिए होता है कि चलो 10 उसके पैरामीटर्स हैं माइंड में, कि मुझे लड़की थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, थोड़ी केयरिंग होनी चाहिए, या फिर थोड़ा पेरेंट्स का ध्यान रख ले। एक हो सकता है कि जब मैं ऑफिस से घर पे आऊँ तो मुझे इमोशनल सपोर्ट मिले। अब ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ऐड ऑन्स होती रहती हैं बाय सीइंग सोशल मीडिया ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स हम्म, की गर्लफ्रेंड्स को देख के और इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, कि यार ये वाली चीज़ ना, ये ट्रेट जो है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ में मिसिंग है। तो क्या मैं एक राइट पार्टनर के साथ हूँ, या फिर आई डिज़र्व बेटर? और ये पता है, प्रॉब्लम वो लोग ज़्यादा फेस करते हैं जिनके पास ना ऑप्शंस रेडिली अवेलेबल रहते हैं। और तभी हुँ, पता है ये जो वोक फेमिनिस्ट गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये इनमें ज़्यादा क्यों आता है। इनको कोई लड़का मिल गया, ठीक है, शादी कर लिया, फिर बॉयफ्रेंड बना लिया। अब इनके डीएम्स में इतने ऑप्शंस होते हैं ना, इनको लगता है डीएम। कि उनको लगता है कि क्या ये जो मेरा मेरे बॉयफ्रेंड है, डीएम ये में गालियाँ हस्बैंड है। होती हैं बस। जो भी लड़के गालियाँ दे रहे हैं ना, मत दिया करो लड़कियों को गाली, ठीक है? और ये सिम मत बोलना मेरे को इस बात पे। तो मैं जो बात कर रहा था ना, कि अब लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। अब लड़कियों को ये अंदर से फ़ील लगाने लग जाती है कि आई थिंक आई डिज़र्व बेटर, कि अगर लड़का मुझे हल्का-सा सुना रहा है, या फिर इसके इन-लॉज़ मुझे सुना रहे हैं, तो मेबी आई कैन फाइंड समवन जो मुझे इतना नहीं सुनाएगा। एंड देन दे लूज़ पेशेंस। और ये पेशेंस लूज़ करने वाला जो बात है ना, ये आजकल दोनों जेंडर्स में इतना आ रहा है ना। जो लड़का हुँ, अच्छा कमा भी रहा है आज के टाइम पे ना, उसके पास भी ऑप्शंस हैं,
है। चाहे जो लड़के ये देख रहे हैं वो शायद ये टाइम बात नहीं लेते ना उनको एक डाइजेस्ट दूसरे नहीं को होगी। जानने का, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है रीजन है इसमें कि हम बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, इस राइट स्वाइप क्या पड़ गए। ऐसे नहीं होता हाँ भाई, आप उसको जानते नहीं, आप क्या जानते हो उसके बारे में? एक इंसान को जानने में साल लग जाते हैं, पता नहीं बहुत साल लग जाते हम्म। हैं, तब मीना फिर पता आप है वो जान भी जान जाते हैं पाते ना। हो। पता है एक निभाने वाली पावर मैं खत्म एक हो चुकी है, स्टडी टॉलरेंस लेवल खत्म हो चुकी है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था इंडिया में ना, जो कपल्स लिव इन में रहते हैं ना, मोस्टली वो शादी नहीं करते हैं। लाइक 4-4 5-5 साल लिव इन में रहने के बाद भी ना दे ब्रेक अप एंड देन दे फाइंड असलियत अनदर पता चल पार्टनर। जाती है एक दूसरे की। और ये होता है, पता असलियत है। भी नहीं और पता, इसका मुझे एक ऐसा लगता रीजन, है और एक रीजन इनके माइंड में यही आता है कि मे बी आई ऑप्शंस। डिजर्व बेटर। यस, हाँ। ये स्टडी तो है, ये पता है, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट का देख रही थी, थेरेपिस्ट का, सॉरी, रिलेशनशिप काउंसलर का एक वीडियो है इस पे। वो बोल रही है, वो आज के टाइम की रिलेशनशिप काउंसलर है, वो साफ साफ बोल रही है कि मैं कपल्स को सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम लिव इन में अपना टाइम खराब करो। मैं सजेस्ट ही नहीं करती हूँ किसी भी एक रिलेशनशिप में जो लोग हैं कि वो लिव इन में आए। और सबसे बड़ा इसमें ये हो गया है ना कि वो सीरियस इंटेंशन के साथ एंटर ही नहीं करते। उनके माइंड में हमेशा रहता है कि हमें कोई बात नहीं यार, अभी एक दूसरे को जानते हैं, कोई और अच्छा मिलेगा तो और देखेंगे। और ये लिटरली ये हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल फेस सामने आ गया जिससे आपको दिक्कत है, बट एक एक दूसरा एक बात रीजन ये भी है। बताऊं, लिव इन ना, जो भी जाते भी है ना लिव इन में, वो मैरिज से हम्म। भी बड़ी चीज होती है, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो हम्म उस चीज में हम्म। उतर रहा है, उसमें एक तरीके से जो मैरिज में है ना, उससे ज्यादा लॉयल्टी है कि वो बिना स्टैम्प के भी अपने इतने साल दे रहा है। तो या तो वही बात है कि जो उतर रहा है उसमें इतना हो, या तो आप इन चीजों में मत उतरो। ये ऐसी चीजें जो हाँ, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता बाबा, हर करेक्ट किसी के मतलब करेक्ट। बस की लोगों बात के, नहीं है ये। लड़कियों के माइंड में, लड़कों के माइंड में ना ये रहता है कि अभी शादी थोड़ी ना हुई है, शायद कोई और बेटर मिल रहा है। तो बेटर मिल रहा है तो फिर वो उसकी तरफ अपना वो रुख कर लेते हैं। तो ये चीज हो रही है कि ऑप्शंस जो इतने अवेलेबल है ना आजकल, तो इससे बहुत चीजें खराब हो रही हैं, क्योंकि आपको लगता है इससे बेटर तो मुझे ये मिल रहा है, सो के चांस ले लेते हैं। हम्म। फिर पहले वाला रिलेशनशिप खराब हो जाता है, आप और ये दूसरे में कंफ्यूजिंग एंटर कितना है कर निधि, जाते हो। ये हैं? कंफ्यूजिंग भी कितना है ना। लेट्स से एक क्यों है है कपल कंफ्यूजिंग? रिलेशनशिप में, नहीं मैं बताता हूँ ना। लेट्स से कोई कपल है रिलेशनशिप में 3 साल से, और कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है। लड़का अब कुछ ऐसी ट्रेट्स नोटिस कर रहा है लड़की में, या लड़की नोटिस कर रही है लड़के में, जो उसके लिए शायद डील ब्रेकर हो सकती हैं। ठीक है, कि ये मुझे इसकी हैबिट नहीं पसंद आ रही है। हो हम्म। सकता है कि जो वो ट्रेट्स नोटिस कर रही है ना, उससे फार बिगर वो नोटिस कर रही है इन द नेक्स्ट पार्टनर शी इज गोइंग टू डेट ऑल्सो। या। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंफ्यूजन अराइज होती है कि कैन आई फाइंड बेटर। क्योंकि शादी करने से पहले, क्योंकि इतना बिग डिसीजन है ये, शादी हम्म। करने से पहले दे वांट टू फिगर आउट द पर्सन दे आर गोइंग टू मैरी। उस बट कंफ्यूजन में देन दे यार ब्रेक अप। ये बेटर वाला माइंडसेट मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आपको ना हमेशा किसी ना किसी से बेटर कोई मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपके वैल्यू से मैच नहीं करते हैं, देन ऑफ कोर्स आप उसको कंटिन्यू मत करो, क्योंकि कुछ चीजें लिटरली डील ब्रेकर होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे खाना बनाने वाली बात, या फिर आपके हाँ, जहाँ गोल्स ही पे ना अलग हैं आपकी लाइफ को फ्रीडम, लेके। जहाँ पे आपकी फ्रीडम पे बात आ रही है कि आप अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाओगी, वो वहां पे आई नहीं थिंक सही। इट्स अ डील ब्रेकर। वो वही हम बात करें ना वैल्यूज की, देख अगर किसी का पैशन कुछ और है, जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों की, अब मान ले मेरे पार्टनर का बच्चे करने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा है, तो वो बहुत बड़ा डील हम्म। ब्रेकर होगा मेरे लिए आगे हाँ, जाके। आपके वैल्यूज ही अलग हैं, लाइफ को लेके गोल ही अलग है, उस चीज में आप स्टेप आउट कर जाओ। बट ये छोटी छोटी चीजें होती है ना यार, कि लुक्स में बेटर मिल रहा है, आ, थोड़ा ज्यादा केयरिंग मुझे मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा लविंग केयर मिल में रहा तो है। केयर वाला भी यार वो अच्छा है। हमेशा मिलेगा पता है आपको। अभी कुछ, अभी आप जिस पार्टनर के साथ हो वो केयरिंग है, और मुझे कोई ऐसा लड़का दिखता है जो एक बहुत ही ज्यादा मेरे लिए केयरिंग है, तो वो तो मिलता ही रहेगा ना यार। आप हमेशा, आपको कोई ना कोई बेस्ट मिलेगा आपके पार्टनर से, आपको हमेशा हाँ लगेगा कि ये बेस्ट है। तो कब right. तक आप वो चूज करते रहोगे उस चीज में? तो कहीं तो स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी ना। अगर हम बात कर रहे हैं कनेक्शन की, रिलेशनशिप की, तो स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट आई बिलीव। तो कभी ना, आपको तो हमेशा बेटर मिलता रहेगा ऐसे तो कब तक कंफ्यूज होते रहोगे? तो कहीं ना मेरे को कहीं ना तो इस आपको पे डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स लगते हैं मुझे ना, सरफेस लेवल वाले होते हैं। जैसे सरफेस में मैं मानता हूँ एक लुक्स हो गया, ठीक है, हम्म। इससे सुंदर मिल सकती है। या फिर एक होता है आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जब मैं अपने हम्म। फ्रेंड्स ग्रुप में बैठता हूँ ना, और ये जब ये मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि ये तो मतलब काफी हाई फाई, जैसे साउथ दिल्ली गर्ल्स नहीं होती। मैं स्टेरियोटाइप कर रहा हूँ अगेन, लेकिन होता है ये। तो ये भी हम्म। लड़कों के माइंड में रहता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये
मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उनमें ये कितनी अच्छी लगेगी। मेरा स्टैचर बढ़ जाएगा इस लड़की के साथ घूम के। ये मैं कह रहा हूँ, ये ना सरफेस लेवल ट्रेट्स होते हैं, इनको इग्नोर हम्म। करो प्लीज। हाँ। इनसे ना तुम्हारा खुद का कोई रिलेशन नहीं है, पता है। हो सकता है कुछ हद तक तुम्हें अट्रैक्टिवनेस आती हो लुक से, उस हद तक ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मैं जलाना चाहता हूँ किसी को, ये कितनी अच्छी लगेगी मेरे साथ, ये जोड़ी कितनी जमेगी। ये पता है हम्म। पेरेंट्स भी करते हैं कि ये जोड़ी जम नहीं रही है लुक्स के बेस पे, कि जमनी चाहिए। हाँ। अब आपको ना अपनी इनर पीस देखनी है, इस पार्टनर के साथ आप पीसफुल हो, आपका हाँ। कंफर्ट लेवल है, क्या वो केयर और लव शो कर रहा है पार्टनर आपके लिए। पता है जैसे आपका हम्म। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होता है ना, जैसे पेरेंट्स आपको सुनाते भी हैं, आपके कुछ बैर भी होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बट स्टिल यू लव देम, यू क्रेव देयर लव एग्जैक्टली। एंड केयर। ये या। आपको एक्सपेक्ट करना है अपने पार्टनर से। अगर वो मिल रहा है ना, तो होल्ड ऑन टू इट, उसको हम्म। लूज मत करो कि वो जो सरफेस लेवल ट्रेट्स है उनकी वजह से। हम्म। राइट, इस पे कुछ एड ऑन मिश्रा जी और मेघना जी? वो बोल रहे हैं कि तो कॉम्प्लिकेटेड है यार, छोड़ो ये तो परे, कह रहे हैं हमें सिंगल शादी रहेंगे। नहीं करनी, ना बच्चे करने हैं, ना शादी उन करनी दोनों, है। आप दोनों के फेस से ऐसे ही लग रहा है यार, छोड़ो परे, सिंगल ही रहते इनको हैं। लग रहा है ये डिबेट ही बेकार है, कि क्या शादी करनी ही नहीं है जब, तो फिर क्या। यार वही मेरे को तो लगता है जो एंड नोट यही है कि बहुत इंटीमेट बात है, जिसकी चलनी होती है उसकी इंटीमेसी में भी चल जाती है, लोगों को किसी को पता भी नहीं चलता। और जिसकी जिसकी नहीं चलनी होती है वो भले ही कितना भी शो ऑफ करके लाखों करोड़ों खर्च करके सबके सामने शादी कर ले, एक साथ रहते हुए भी वो अलग अलग रहते हैं हाँ। और पता नहीं मेंटली कितना चीट करते हैं एक दूसरे को। तो बहुत सब्जेक्टिव बात है, इंटीमेट बात है, इसीलिए जब तक इस चीज को है ना सीरियसली हैंडल नहीं कर सकते मत उतरो इस चीज में। यही एंड नोट है हम्म। मेरा। हाँ जी मिश्रा जी। हाँ, इस पे मेरा भी यही है कि रिलेशनशिप और शादी तो बहुत बड़ी चीज है। शादी तो बहुत बाद की चीज है। आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो बहुत क्लियरिटी से रहो, अब देख लो आपको क्या चाहिए। वही वाली बात है ना, आपको अब खुद का पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हम्म। हो। इंडिविजुअलिटी आपकी रहनी चाहिए। और आप किसी रिलेशनशिप में उससे वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, छोटी मोटी, जैसे निधि ने बोला ना कि कभी कभी तो लो आएंगे, हमेशा हाई थोड़ी रहेगा, वो ठीक है। लेकिन अगर आप 2 साल 2.5 साल से कंटिन्यू लो हो बिल्कुल, हम्म। तो वो साइन है भाई, वो नहीं है तुम्हारे लिए, वो चीज निकल जाओ। हम्म। ठीक है, अपना हाँ। कुछ और फिगर आउट करो। एट द एंड तुम्हें मेंटल पीस ही चाहिए ना, मतलब तुम किसी लड़की हम्म। में ढूंढ रहे हो, दुनिया में बहुत चीजें हैं, फिगर आउट करो और मिल जाता है यार। मेंटल पीस ही चाहिए ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ऐसा कमी नहीं है, मिल जाता है दुनिया में कुछ ना कुछ। निधि, कुछ एंडिंग नोट तेरा फेमिनिस्ट नहीं गर्ल्स को? बस, हाँ, मेरे को तो चिढ़ है यार। मैं तो लड़कों को ही बोलूंगी यार, ऐसी लड़कियों से दूर रहो भाई। तुम अपना वो मत खराब करो यार, कि तुम लड़के हो, लड़के बन के रहो, इतना भी पागल मत हो जाओ लड़की पाने के चक्कर में, कि वो जो बोल रही है यस यस करके तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। तो फेमिनिस्ट लड़कियां जो आजकल बन रही हैं, जो गलत वे में लेके जा रही हैं, उनसे दूर रहो। और लड़कियों को भी चेंज होने की जरूरत है यार, इतना भी मी मत करो। तो बस मेरा तो यही एंड नोट है। ठीक है, तो मेरा भी यही रहेगा। सबसे पहले तो शादी को समझो कि होती क्या है शादी, ठीक है, एक रिलेशनशिप होता क्या है। सोसाइटी से, सोशल मीडिया से, इन सब से बाहर निकल के ना एक ट्रू मीनिंग पहले फिगर आउट करो एक रिलेशनशिप का। और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या फिर एक सोसाइटी कह रही है तो उसके लिए वाइफ, ये कभी मत करो, ठीक है। और ये सरफेस लेवल जो मैंने ट्रेट्स बताए थे उनको इग्नोर करो। लुक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो वाहवाही मिलेगी मुझे इसके साथ घूम के, इन सब चीज़ों को भी इग्नोर करो। फिगर आउट व्हाट यू नीड। एंड यहीं इसको एंड करते हैं। अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस हम लाते रहेंगे विद मेघना, विद आदित्य, अर्पित, रवि। काफ़ी टीम हमारी एक्सपेंड हो रही है आज कल। तो कीप watching us guys, and see you in the next one. Okay. बाय।